ओके, सो दैट वाज जजर। जजर थे वो। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को जजर की बातें अच्छी लगी होगी। और देखिए, सी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन किसी का कोई अलग है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मोर इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अस, हमारे लिए ज्यादा जरूरी बात यह है कि वो इस्लाम से बाहर निकले हैं, और इतनी हिम्मत है उनमें, इतना करेज है उनमें कि वो फेस के साथ अपनी बात रख रहे हैं, और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी रजिस्टर किया है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो, यू नो, उनके कुछ थॉट्स जो है आप लोग अग्री नहीं कर रहे होंगे, मैच नहीं खा रहे होंगे, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन गाइस। कम ऑन, इतना तो स्पेस रखो यार कि एक इंसान का पॉलिटिकल इंक्लिनेशन किसी और जगह हो सकता है। आपका और मेरा जो थॉट्स है नॉट नेसेसरी के सेम हो। कम ऑन द कॉमन ग्राउंड्स। एंड आई एम रियली हैप्पी, बहुत खुशी हुई कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ है जो इस तरीके से बात कर रहा है, खुलकर। एडम, क्या बोलते हो इस पर? सर मैं तो बहुत ही हैप्पी हूँ कि इंडिया जैसी कंट्री में इतने ओपनली आके इन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया एंड ही हैज अ करेज मैन, सीरियसली स्पीकिंग ही हैज गट्स, ही हैज हाँ। करेज बिकॉज इन रियलिटी अगर देखा जाए तो ही हैज अ सोशल बायकॉट फॉर श्योर फ्रॉम ऑल द रेस्ट ऑफ द हिज फैमिलीज एंड extended family. He should have a full social boycott from all of them, और and एडम, that's how it is. इतना तो स्पेस होना चाहिए यार, मतलब लेट्स अग्री टू डिसअग्री यार, कम ऑन। पॉलिटिकल बिलीफ एंड योर आई योर थॉट्स अबाउट रिलीजन, इतना तो स्पेस होना चाहिए यार। इफ समवन इज बेशक। अगेंस्ट योर रिलीजन, ये मतलब थोड़ी ना उसको गाली देना शुरू कर दे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। भाई, अगर हमारी आपस में सबका माइंडसेट एक हो जाए तो फिर हम ह्यूमंस ही नहीं है। You see राइट। what I'm saying? We are not even humans. If each and every one of us will believe in the same thing, then we are not even humans. The basic fact of being human is कि हर किसी के पास अपना दिमाग है और वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए जिस चीज को एक्सेप्ट करना चाहे कर ले। दैट्स व्हाट ह्यूमनिज्म इज। और मुझे इसी वजह से चंद एक लोग, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो फिर पॉलिटिकल हो जाएगा, वो बहुत बुरे लगते हैं क्योंकि इवन दो कि वो एक्स मुस्लिम्स हैं, लेकिन अब वो अपनी जिस चीज के ऊपर बैठे हुए हैं ना, वो कहते हैं नहीं इसके अलावा बाकी सब गलत है। नाउ दैट्स अनदर हाँ, प्रॉब्लम। बहुत डेंजर है। या दैट इज वेरी डेंजरस। That is dangerous. That's dangerous in itself because now you are creating another extremism of your own mental understanding of whatever you believe in. Now that's another problem in itself. राइट। अच्छा, वी हैव यार, ये इंग्लिश में स्ट्रीम करके जब से मेरे मुंह से इंग्लिश ही निकल रही है यार, एडम। सर आप अंग्रेजी दान हो गए हैं सर। ओह, तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं आसिफ अली साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। अरे तो आईएस का परचम लेके चल रहे हैं, उनकी डीपी तो बड़ी खतरनाक किस्म की है। देखते हैं उनको कहना क्या है। आसिफ अली साहब, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताओ। जी। कहाँ से हैं जनाब आसिफ अली साहब? पाकिस्तानी आवाज लग रही है आपकी, यानी पाकिस्तानी जी मैं एक्सेंट लग पाकिस्तानी रहा हूँ। है। जी ओहो जी। हो। जी, क्या कहेंगे? जी मैंने प्राइवेट चैट पे एक मतलब क्रिश्चियनों का एक वर्स देखा है, आदम को, मतलब इसको एक्सप्लेन कर सकता है? ये आसिफ अली साहब, असल में ये जो हमारा जो चैनल है, ये इस्लाम स्पेसिफिक है। तो आप गलत जगह पर ये पेश कर रहे हैं। एडम का खुद का चैनल है, एडम सीकर नाम से। एडम सीकर इंग्लिश है, उर्दू है। वहां पर आप उनसे ये चीज का एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। जी तो मतलब मैं मुसलमान हूँ, तो कोई मुझसे मतलब डिबेट करेगा तो वो एथियस्ट होगा या क्रिश्चियन, तो मैं उस पे भी बात करूंगा ना। मैं हाँ, डिफेंड तो कर नहीं सकते करूंगा हैं ना आप। खुद को। आसिफ अली जी साहब, आप कर सकते हैं, लेकिन जी जी। उनके प्लेटफॉर्म पर ना, एडम के प्लेटफॉर्म पर आप उनसे कह सकते हैं कि मुझे क्रिश्चियनिटी पे भी बात करना है, वो उनके प्लेटफॉर्म पे।
अब आप लेकिन आए आसिफ हैं। साहब, लेकिन एक बात यहाँ पे है, अभी जब आप आई गए हैं यहाँ पे, इसका मतलब, आपके कहने का मतलब ये है कि आप अपने दीन को डिफेंड नहीं कर सकते किसी भी सूरत में जब तक कि आप दूसरों के ऊपर कीचड़ ना उछालें। इज दैट द रियलिटी? क्या ये जी, आपकी सच्चाई है? ये यही बात जी यही बात मैं आपको भी कहना चाहूंगा, तो आप क्या हम्म। बोलना चाहोगे इस पे? मैं बिल्कुल आपको बता देता हूँ इस पे। मेरा दीन कहीं पे नहीं कहता, किसी की भी का भी, साहिल का भी, मेरा भी, किसी का ये नहीं कहता कि जो कोई आपके दीन के खिलाफ खड़ा है उसको जाके कत्ल कर दो। नंबर एक। नंबर दूसरी बात, मेरा दीन ये नहीं कहता कि अगर मैं एक्स हो जाऊं तो मुझे कत्ल कर देना चाहिए। लेकिन मोहम्मद साहब ने क्लियरली कहा, मन बदल दीन हूँ फअक्तुलू, जो कोई अपना दीन छोड़ दे उसको कत्ल कर दो। तो हाँ, आपके ये मैंने में पढ़ा और ये हम हदीसों में। में, आप में और हम में ये बेसिक फर्क है। आपकी इवन जो डीपी है वो भी यही दिखा रही है कि आप तलवारें और बंदूकें लेके निकले हुए हैं। आपने ये डिस्प्ले पिक्चर ये वाली क्यों लगाई हुई है? जी, तो आप ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हो? नहीं सर, वो मेरे लिए एब्रोगेटेड है। मतलब आप अब ये कह सकते वो हो कि मोसेस एब्रोगेटेड है झूठा है? सर। नहीं, जी जी। आप सर एक सेकेंड, आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एब्रोगेशन का कुरान में पता है कि किसे कहते हैं एब्रोगेशन? आपको किसने बोला है कि कॉन्सेप्ट ऑफ एब्रोगेशन नहीं होती? नहीं मतलब नहीं आप मतलब नहीं नहीं सर, मानते हो एक तो आप सेकंड, जलेबी मोसेस नहीं, को। एक सेकंड, जलेबी नहीं सर, जलेबी नहीं। मैंने बोला वो एब्रोगेटेड है। आपसे मैंने पूछा कि कुरान में कॉन्सेप्ट ऑफ एब्रोगेशन है कि नहीं है। क्या कुरान झूठा है? अगर कॉन्सेप्ट ऑफ एब्रोगेशन कुरान में है तो क्या कुरान झूठा है? नहीं नहीं झूठा है मतलब। झूठा नहीं है ना? तो मैंने आपसे बोला है कि वो एब्रोगेटेड है, नासिख व मनसूख हो गया हुआ है। आप मुझे ये बताएं, कुरान में नासिख व मनसूख है? कुरान कहता है कि जब तुम शराब नशे की हालत में हो तो नमाज के पास ना जाओ, और फिर बाद में ये कह दिया गया कि हर नशावर चीज हराम है। आप किस वली को मानेंगे आयत को? जी, अगर कोई मतलब शराब पीता है, मुसलमान क्यों नहीं पीते हैं? मतलब गलती में भी मैंने पीते ये हैं, बात नहीं वैसे भी पूछी पीते सर। हैं। सर देखें, जलेबी नहीं सर, मेरे प्यारे भाई, सर जलेबी वाली बात ना किया करें मेरे साथ। ये क्या एब्रोगेटेड वर्सेस हैं कुरान में कि नहीं? नहीं, जलेबी बात मैं नहीं कर रहा, मैंने आपके मतलब चैट पे सर एक मैंने वो देखा है, सिंपल सा आप सवाल उसका किया जवाब है, नहीं दे उसका रहे हो। हाँ या ना तो देना। उसका हाँ या ना नहीं, जवाब तो आप देना। उसका जवाब नहीं क्या दे रहे हो मेरे पहले कॉन्सेप्ट सवाल का। ऑफ, हाँ, क्या कॉन्सेप्ट ऑफ नहीं एब्रोगेशन नहीं, कुरान के अंदर मैं है? आप मैंने जवाब दे दिया है। मैंने जवाब दे दी है। नहीं वो पुराना मैं आपके अहदनामा है, वो एब्रोगेटेड है। आपने बाइबल पढ़ी है? नहीं पढ़ी ना? मेरे चैनल नहीं पे आइएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी मुझे ये बताइए, कुरान मैं में आपके चैनल पे कॉन्सेप्ट आऊंगा, ऑफ ठीक है? एब्रोगेशन है कि नहीं है? आसिफ साहब, कुरान मैं में आपके कॉन्सेप्ट चैनल ऑफ पे बात होगी एब्रोगेशन, फिर, ठीक है? जी जी करिएगा, लेकिन यहाँ पे मुझे बताएं, कुरान में आप कुरान को डिफेंड नहीं कर सकते? नहीं, यहाँ कुरान पे में बात नहीं हो कॉन्सेप्ट, सकती। कुरान में कॉन्सेप्ट ऑफ एब्रोगेशन है कि नहीं है? नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, क्या मतलब? और भाग गए साहिल साहब, 2 मिनट में भाग गए यार। क्या ये वो साहिल चले गए यार आसिफ अली साहब? भाग गया यार, भाग गया। वो कहता मैं नहीं बात करूंगा, इंडिपेंडेंट बात नहीं करूंगा। नहीं, अच्छा ऐसा बोल दिया उन्होंने। हाँ, भाग गया। और यही चीज हमने डिस्कस की थी कि जो मुसलमान हैं, जो इस तरीके के होते हैं, आसिफ अली भाई, अगर पहला सवाल उन्होंने कह दिया, पूछ दिया आप कौन हो, क्या मानते हो, समझ लेना कि वो इस्लाम पे बात नहीं करेगा। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, अब बात ये है साहिल कि अब यहाँ पे मैं छोटी सी बात करने लगा हूँ, जस्ट फॉर हिज सेक, और तमाम लोगों के लिए भी जो मुसलमान आएंगे यहाँ पे डिफेंड करने की इस किस्म की बकवास के लिए। यार देखें, कॉन्सेप्ट ऑफ एब्रोगेशन 22 साल के अंदर मोहम्मद साहब पे उतरी। ठीक है, 22 साल में साहिल साहब, मोहम्मद साहब ने 22 साल में कुरान दिया ना तकरीबन? 22, 22.5 साल में, 22 साल में कुरान के अंदर आयात हैं जिनको एब्रोगेट करती हैं कुरान की अपनी ही आयात। ठीक है, और इसे कहते हैं नासिख व मनसूख का कॉन्सेप्ट। ये भाई साहब मेरे पास आके ये कह रहे हैं कि 5000 साल कबल मसीह जो चीज आई गई थी उसको आप एब्रोगेट क्यों कह रहे हैं? साहिल साहब, कितनी स्टूपिड बात नहीं है ये कि 5000 साल पहले की चीज को मेरे को मानना है, और वो इनको कुरान के अंदर 22 साल में एब्रोगेशन है, वो उसको इनके ऊपर जो है ना मसला है। क्या बड़े बकवास है कंफ्यूज है यार। यार, बड़े कंफ्यूज है। अरे ये तो हमारे साथ हमारे जुड़ भाई आ चुके गए। हैं। हाँ, एक्स मुस्लिम अली साहब, बड़े प्यारे भाई है। कैसे हो अली साहब? ठीक ठाक साहिल सर। एडम सर, आप कैसे हो? सर ठीक ठाक, आप सुनाइए। सर तुसी ग्रेट हो यार। सीधी गर्दन फाड़ लेंदे हो।
अरे अच्छा बाप रे यार। एडम, अच्छा जी एडम, सर। एडम बड़े सही टाइम पे आपने ये क्वेश्चन किया था। मुझे ये बताओ यार, स्टार्टिंग की जो वर्स उतरी है, और कल आपने वो रेवलेशन का ऑर्डर भी बताया था, द जी जी फर्स्ट रेवलेशन इकरा, जी। इकरा 109 चैप्टर। जी, इकरा। और उसके नहीं, ये सूर्य इंसान की है, सूर्य अलग की है ना ये, इकरा जो। 109 है ना, चैप्टर नंबर 109 नहीं है? इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलका। नहीं नहीं, आई डोंट थिंक 109 है। ओके नहीं 109 109 नहीं है, तो, एक सेकंड। हाँ, क्या थी यार? तो 100। इकरा जो पहली आयत उतरी और जो भी लास्ट आयत उतरी है, हम्म। मेरा सवाल ये है आपसे, क्या एग्जैक्टली 23 साल थे? सर कहते तो वो यही है ना। नहीं नहीं, कहने से नहीं होगा ना, कोई साबित कर पाया है एग्जैक्ट 23 साल? और कौन से साल? इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 23 साल, या फिर जो इंग्लिश कैलेंडर है उसके हिसाब से 23 साल? कोई आज तक अरे साबित कर पाया है? मैं अरे मैं मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आपकी नॉलेज के हिसाब से क्या है, किस मतलब इस पे क्या इख्तिलाफ है कि नंबर जो है यहाँ वहां है? कोई 22 साल, 4 महीना कह रहा है, 6 महीना कह रहा है। सर इसको बाय द वे चैप्टर नंबर 96 है, मैंने ढूंढ लिया है। चैप्टर नंबर 96 है ये। सॉरी मैं पहले 109 बोल गया था। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। सर इसको आज तक कोई अथॉरिटेटिवली प्रूव नहीं कर सका। ठीक हो गया। हम्म। अच्छा वो जो मैंने पीडीएफ दी थी ना उस दिन अपने, वो मेजोरिटी का कंसेंसस है। ठीक है जी। मेजोरिटी का क्या? कंसेंसस ये होता है कि जी मेजोरिटी का कंसेंसस है। जो मैंने पीडीएफ नहीं दी थी लास्ट टाइम, मैंने कहा था कि ये पीडीएफ डाउनलोड कर लें, जी जी। यहाँ पे भी दिखाया था आपको। तो हम्म। वो सर, वो मेजोरिटी का कंसेंसस है। वो ये नहीं है उसमें से फिर भी 10% लोग 15% लोग ऐसे आ जाएंगे जो उसमें थोड़ी सी चेंज मारेंगे। ठीक नहीं, है। वो तो ऑर्डर है ना एडम, जी वो जी तो ऑर्डर जी जी। ऑफ रेवलेशन है ना। मैं पूछ रहा हूं कि एग्जैक्ट कितने साल कितने दिन का ये पीरियड था? कोई है उस पे डेटा? सर उसके अंदर ऐसा डेटा नहीं है, लेकिन वो मोहम्मद साहब पे 40 साल की उम्र में पहली वही नाज़िल हुई। उसके बाद कुछ अर्से तक वही नहीं आई। तो उसके बाद मोहम्मद साहब की वफात हुई 62 ईयर्स में। तो ये तकरीबन टाइम के दौरान मोहम्मद साहब पे तो तकरीबन वही है ना आती रही। एडम, जी जी एडम सर बिल्कुल। तकरीबन है ना, तकरीबन बिल्कुल सर। 23 साल है ना। अब जी मैं सर। सवाल क्यों कर रहा हूं वो पूछ रहा हूं मैं। अब ये, जैसे मुफ्ती यासीन नदीम अल वाजिदी है, और इनके जैसे ये जहां से लेते हैं ये कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल मिरेकल, ओके। अरे उसने नदीम वाजिदी ने न्यूमेरिकल मेरिकल पे बात की है कभी? हाँ, 23 ओके के एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। उससे इतने सारे मिरेकल और सर छोड़ दें, एक सेकंड छोड़ दें छोड़ दें। नदीम वाजिदी जी। वटेवर मुफ्ती, मेरा चैलेंज, आपने कुरान के न्यूमेरिकल मेरिकल के ऊपर बात की है। मेरा आपको चैलेंज, मेरा आपको चैलेंज, ये सुन जो रहे हो जो? न्यूमेरिकल मेरिकल है 19 का मेरे को साबित कर दें कि वो कुरान में 19 का न्यूमेरिकल मेरिकल है। ये साबित कर दें, आ जाएं जाएं। उन्होंने 19 और 23 को लेकर, 23 और 7 को लेकर इतने सारे बताए। और सर नंबर। 19 का मेरिकल साबित कर दें, पता है कौन से वाली वर्स से? नून हम्म। वल कलम। एक सेकंड सर, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड सर, इनके मैंने ये सारी चीजें जो है ना बचपन में पढ़ी थी। सूरह नून, ये कौन सी है ये सूरह, कौन सा चैप्टर तो एक नंबर? खलीफा आया था ना जो स्टार्टिंग में ये 19 वाला जी जी मिरेकल दिया जी जी था? कौन सा जी जी जी। खलीफा था वो? सर रसद खलीफा? चैप्टर नंबर 68 में 19 का मेरेकल साबित करते हैं। जब तक नून को नून वाओ नून नहीं लिखेंगे, खलीफा साहब ने, रिशाद खलीफा साहब ने ये किया था। जब तक ये चैप्टर, ये सर स्क्रीन दिखाएं, जब तक ये नून नून वल कलम में नून को नून वाओ नून नहीं लिखेंगे 19 का मेरेकल नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पे उन्हें दो नून साबित करने होंगे, नून वाओ नून। तो नून वाओ नून अगर इसको लिखेंगे नून लिखने की बजाय, तो ये 19 पूरा बनेगा, वरना नहीं बनेगा। रिशाद खलीफा के कुरान में नून वाओ नून नून लिखा हुआ था, रादर देन नून एज इन द हरफ नून। ठीक है। दूसरा, चैप्टर नंबर 9 की सूरह तौबा की आखिरी दो आयात जब तक वो नहीं निकालेंगे 19 का मेरेकल पूरा नहीं हो सकता। रिशाद खलीफा के कुरान में चैप्टर नंबर 9 सूरह तौबा की आखिरी दो आयात उसने निकाल दी थी। उसने कहा था ये बाद में ऐड की गई है। तो 19 का मेरेकल आज से बहुत साल पहले टूट गया था।
असल में शाबिर अली ने 2002 की अपनी डिबेट के अंदर इसको यूज किया था, और वहां पे जब उसने यूज किया था जे स्मिथ के अगेंस्ट, तो मैंने 2012 में उसने यूज किया था, तो मैंने उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया था। तो मैंने जब देखा कि मैंने कहा ये क्या गधा है कि एक ऐसी चीज जो कि टूट चुकी है, जिसके अंदर से कुरान की आयतें भी निकाल दी हैं, इस शाबिर अली जैसे गधे ने इसको यूज कैसे कर लिया। तो ये जो 19 का मेरेकल है, जब तक सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतें नहीं निकालोगे, नून वल कलम में नून व नून को नहीं निकालोगे, तब तक ये पूरा नहीं होगा। ये बेसिक चीजें हैं। उसके अलावा बहुत सारी और चीजें हैं कि उस जमाने में उसने चंद एक कुरान की छोटी आयात के ऊपर ये कैलकुलेशन की थी। जब बड़ी आयात के ऊपर कैलकुलेशन करते हो तो आप वैसे ही फारग हो जाते हो। और अब चूंकि हमारे पास कंप्यूटर आ गए हैं, तो हम हर चीज को कंप्यूटर से जब निकालने की कोशिश कर लेते हैं आसानी से, तो वो बहुत आसानी से टूट गया था। रिशाद खलीफा ने ये जब कहा था, उस वक्त कंप्यूटर इतनी तरक्की नहीं की हुई थी। तो सर ये 19 का मेरेकल, तो जो भी गधा आता है ना, उसे को आप भाई साबित कर दें। साहिल साहब ये 2 चीजें ही सिर्फ पकड़ लें, आप बाकी सब चीजों को छोड़ दें। ये 2 मोटी मोटी हाँ चीजें हैं, इससे ही तबाह कर लेंगे आप। बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ यूनिवर्सल ब्यूटी ईमान जी जुड़ जुड़ रहे हैं, लेकिन शर्त यह है एडम कि वो ये इनहेरिटेंस गालियों वाली। वाले हैं। ये यूनिवर्सल ब्यूटी ईमान ये गालियों वाले हैं कि दूसरे वाले हैं, असल वाले हैं? नहीं, मुझे मुझे ये मैं हुस्ने जन के साथ कह रहा हूँ कि यूनिवर्सल ब्यूटी ईमान जो है वो लाइव में गालियां नहीं देते हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत बड़े स्कॉलर बनते हैं, इनकी एक अंडरस्टैंडिंग है कुरान को लेकर, तो मैं चाहता हूं कि वो इनहेरिटेंस वाली आयत इनके सामने रख के इनका टेस्ट लिया जाए कि इनको कितना आता है इस्लाम, या कितना आता है कुरान। ये ले सर, आपके सामने खोल दी। चलिए, यूनिवर्सल ब्यूटी ईमान जी, आपका इस्तकबाल है। मैं मैथमेटिशियन नहीं हूँ। आए हाय हाय, आते साथ ही इन्होंने तलवार नीचे डाल दी है एडम। म्यान में सर, म्यान में डाल दी, फुल म्यान में। ये कुरान बहुत ही हाई मैथमेटिक्स पेश कर रहा। मैं तो मैथमेटिशियन नहीं नहीं हूँ। समझ में आता आपके मतलब। मैं यार कोई मैथमेटिशियन तो नहीं हूँ। एडम आए यार। कोई तो मैं आए। मैथमेटिशियन नहीं हूँ। तो यार ये वही वाले यूनिवर्सल ब्यूटी इमाम है, ईमान है, जो हाँ। लाइव चैट में गालियां दे रहे थे, या ये दूसरे हैं? अच्छा, इनसे ही कंफर्म कर लेते ना। यूनिवर्सल ब्यूटी ईमान जी, आप भी गालियां दे रहे थे लाइव चैट में। मैं गाली जो ना किसी को देता नहीं, अलबत्ता जो गाली देता है उसको मैं उसकी गाली उसकी जेब में डालता हूँ। अच्छा, मतलब आप गाली दे रहे थे लाइव में क्या नहीं दे रहे थे, वो बताइए, मुझे पता नहीं। घुमाइए मत। हाँ, मुझे पता नहीं। मुझे पता नहीं। मुझे पता नहीं। साहिल आज साहब तो कौन सी यही पिए थे, हो? यही थे इसका नहीं मतलब। कुछ पी रखे हो क्या, याद नहीं रहता? हाँ आज हाँ, कौन सी वैसे ही पिए हो समझो। यूनिवर्सल ब्यूटी ईमान वैसे जी, कौन सी पिए हो? आज शराबन तो तबूला है कि सिर्फ शराब है? हिकमत की शराब पी मैंने। तो हिकमत के साथ ये जरा इनहेरिटेंस वाली जो वाइन ऑफ विजडम। वाइन ऑफ हाँ, विजडम। तो यूनिवर्सल ब्यूटी जी, ये वो हिकमत वाली जो वाइन आपने पी है ना, तो ये जरा ये सामने विजडम। आयत है, जरा मैं ये समझा दे। मैथमेटिशियन नहीं हूँ, पहले बोल दिया ना। आई एम नॉट तो मैथमेटिक्स में मैथ विजडम भी में सही मैथ नहीं नहीं होता आता क्या? साहिल साहब, विजडम में मैथ नहीं आता यार, ये वही विजडम तो में मैं मैथ वही नहीं नहीं आता। नहीं कह नहीं रहा नहीं, हूँ। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। ओके ओके, मैं मैथमेटिकल इक्वेशन में जरा कमजोर हूँ। और ये कुरान यार, जो ना साइंस के स्टूडेंट बिना मैथ्स के आप साइंस के स्टूडेंट बहुत ही कैसे बन सकते हैं? हाई फाई जो ना एक रेशियो मिनट, प्रोपोर्शन पेश कर रहा। यूनिवर्सल उसके ब्यूटी लिए जी, उसके लिए कॉपी पेंसिल लेकर पूरे जो ना उसको प्लस करके यूनिवर्सल माइनस ब्यूटी, करके। सर यूनिवर्सल कापी ब्यूटी जी, कापी आपने पेंसिल नहीं, कहा कैलकुलेटर। साइंस। नहीं, एक मिनट, एक्स मुस्लिम कैलकुलेटर अली जो साहब। भी है। नहीं, एक मिनट, एक्स मुस्लिम अली तो साहब, आप एक मिनट, ठीक। सोचिए उस जमाने में अरे रेशियो रुक प्रोपोर्शन जाओ पेश कर रहा यार, कुरान। यार रुक जाओ थोड़ा, यही मसला है आपके साथ, सुनते नहीं हो। आपने कहा आप साइंस वाले हैं, एडम इन्होंने कहा ना इसी तरीके से सर कोई बात। सर साइंस शो कर देते हैं सर इनको, ये ले। नहीं नहीं, ठीक है, नहीं, मुझे ये अच्छा बताओ, बिना मैथ्स के, बिना मैथमेटिक्स के साइंस में आदमी कैसे एडवांस कर सकता है? भाई मैं सर वो थियोरेटिकल इनकी फिजिक्स साइंस है, थियोरेटिकल साइंस जानता हूँ। ओके। अच्छा, अभी थ्योरेटिकल उसमें भी साइंस, साइंस में भी एक आपने अलग पार्ट कर दिया। थ्योरेटिकल साइंस थियोरेटिकल साइंस। जानते हैं, थियोरेटिकल प्रैक्टिकल नहीं। यार, ये यूनिवर्सल मैथमेटिक्स से जुड़ी ब्यूटी हुई जी, नहीं। प्रैक्टिकल नहीं क्यों ऐसा जानते। करते हो यार? थ्योरेटिकल अब सर, जैसे थ्योरेटिकल साइंसेज में मैथ और फिजिक्स के बगैर तो आप चल ही नहीं सकते। आई नो यार, मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स केमिस्ट्री, बट वो हम्म मैथमेटिक्स नहीं जानता हूँ। डिफरेंशियल जो कैलकुलस, हम्म जिससे जो ना बड़ी बड़ी जो इक्वेशंस, एस्ट्रोनॉमिकल जो इक्वेशंस हम्म सॉल्व होती हैं, वो मैथमेटिक्स नहीं हम्म जानता।
अच्छा गए, पहले ही हथियार डाल दिया इन्होंने। और मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई इंसान जो ये कहे कि कुरान आसान है, वो आके हमें। और कब से ये मुतालबा कर रहा हूँ एडम में? सर 2 हफ्ते तो हो गए। 2 हफ्ते ये नहीं इकरा यार, बिस्मि पहले से कर रब्बिकल रहा हूँ। लज़ी खलक, क्या बोंगिया मारे तो, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। कोई बोंगिया नहीं मार रहे थे इसमें। आप ये पढ़ सकते हैं, हमें ये समझा सकते हैं जो साइंस आपके सामने इस वक्त है, कि ये भी साइंस आपके ऊपर ऊपर की है। कौन सी है? सूरह मोमिन की आयत नंबर 14, इसकी साइंस समझा सकते हैं कि नहीं, ये भी ये नहीं, आपके ऊपर है? ये नहीं, ये ये भी नहीं, नहीं ये समझा जो ना सकते? इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, उस पे बात हो रही थी ना, मैं अच्छा, इसीलिए अभी आया। आप बोल रहे थे आप साइंस वाले हैं, तो इसका ये साइंस बता दीजिए ना यूनिवर्सल नहीं ब्यूटी नहीं, जी। इससे पहले नहीं, कि मैं उसको पढ़ना भी नहीं चाहता, पहले जो ना मैं जो बोल रहा हूँ वो आयत निकालिए। ये अच्छा, पहले ये साइंस डिस्कस नहीं कर है? ले, फिर इकरा पे भी चले जाते हैं। आपने खुद कहा ना आप साइंस वाले हैं, ठीक है थियोरेटिकल भाई, साइंस, कुछ तो मेरा भी एक बड़ी बड़े वर्ड्स यूज किए आप आपने। आप जो बात कर रहे थे वो बात में निकालो। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, उसके ताल्लुक से क्या कह रहे थे आप? यानी दो चीज से ये अपनी जान छुड़ा रहे हैं। एक तो इन्होंने साफ हथियार डाल दिया, इनहेरिटेंस वाली मैथमेटिक्स इनको भी नहीं आती है। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, लास्ट का जो वर्स पढ़ रहा हूँ मैं। चल लास्ट का वर्ष फतबारकल्लाहु बताएं। अहसनुल खालिकीन। हम्म और अहसन अहसन का, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अहसन का रूट वर्ड क्या है? सर पता नहीं। हाँ अहसनुल खालिकीन। सर, आप बताएं ना सर। अहसन का रूट वर्ड क्या है? बहुत ही सर अरबी छाटते हो ना। सर आप बता देना। अरे मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को बता दे। सर कोई यही बात तो ही है, पूछ रहा हूँ आपसे, ये कोई आप बता बात ही नहीं दें हुई। ना सर, मैं हमें नहीं पूछा पता ना सर, आप अहसन का बताएं। रूट वर्ड क्या है। सर आप बता देना सर, हमें नहीं पता। तो कुरान जब भी पढ़ते हो तो हम्म 360 आजकल दिया हुआ है, तो उसमें रूट वर्ड्स होते हैं। ओके रूट वर्ड्स पे जाइए, एक लिसानुल अरब, एक डिक्शनरी ले लीजिए अरबिक। सर, पता है हमारे पास, आप फिर बता दें यार। उससे आप रेफरेंस से अगर जानने की कोशिश करेंगे तो मालूम होगा। अच्छा, अच्छा कुरान ही ना पढ़े, अलबत्ता यार, कुरान इसका के जो रूट अल्फाज है वर्ड तो ना। बता दें यार, आपने पूछा, बता तो देना यार। मैं पूछा, मुझे पूछने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। सर आसन का रूट वर्ड तो बता दें। फिर वही कुरान जलेबी। 360 में यार से देख के बता इतनी दें। जलेबी, इतनी कड़वी कड़वी जलेबी हमको खिलाता यार। यार साहिल, ये कैसी बात कर रहे हैं? इन्होंने खुद ही बोला है, मैंने कहा बता दे, तो बता भी नहीं रहे हैं। 360 में से देख इतनी के भी नहीं बार बता बार रहे। बार रिसर्च बार कर बार दिया बार इन्होंने। जिद जिद पे आया यार। यार अब बता भी देना यार। इतना जिद, इतनी जिद स्ट्रीम पर, वो भी लाइव स्ट्रीम पर। यार अच्छा, इसका आप ही ने साइंस तो पढ़ा है। बता दे यूनिवर्सल ब्यूटी जी, ये आयत का साइंस अच्छा तो बता दे। सर, वो उन्हें साइंस नहीं आता, इन्होंने जो आखिरी लफ्ज पढ़ा है ना, सिर्फ मुझे उसका उस सेंटेंस का मीनिंग बता दें सर। बाकी साइंस को छोड़ दें, जो इन्होंने पढ़ा फतबारकल्लाहु है अहसनुल उसकी मीनिंग बता। खालिकीन। जी। अहसनुल खालिकीन, ये जो ना, जो क्रिएटर्स हैं, जो खालिक हैं, जो हम्म ये अल खालिक नहीं है, ये जो हम्म है वो खास, वो पूरी यूनिवर्स, यूनिफाइड ऑर्डर के जो ना खालिक नहीं है, बल्कि हम्म वो छोटी छोटी चीजों के खालिक हैं। वो हम्म अलबत्ता अल्लाह ताला कह रहा है कि अपने आप को, कि जो ना फतबारकल्लाहु अहसनुल हम्म खालिकीन, वो हम्म अहसन यानी कि हुस्न, हुस्न का सुपरलेटिव डिग्री अहसन, उससे हम्म, बेहतर कोई क्रिएटर नहीं है। बेहतरीन। अब अहसनुल मुझे बताएं खालिकीन, कि कुरान के मुताबिक खालिकीन कितने हैं? कौन कौन है खालिक कुरान के मुताबिक? बहुत से बेशुमार खालिक हैं। दिखाएं कौन कौन से कुरान के जैसे मुताबिक, कि कौन बुद्ध, कौन से खालिक हैं? बहुत से जो ना लोग मैन्युफैक्चरिंग, जो ना प्रोडक्शन प्लांट में जाइए, आप ये सब वो खालिक ही मिलेंगे आपको। वो खालिक नहीं होते। वो कोई चीज बिल पकड़ते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं। खालिक होता है तख्लीक करने वाला, खलक करने वाला, एक ऐसा जो कि नथिंग से खलक करे। कुरान के मुताबिक नहीं नहीं, खालिकीन कितने हर हैं, वो जरा मुझे चीज बता दें। फैब्रिकेट फैब्रिकेट जो की जाती है उसको वो खालिक कहते खलक नहीं होता, वो खलक नहीं होता, हैं। खलक, वो फैब्रिकेटेड होता है। मैंने आपसे पूछा सर, कुरान के मुताबिक मुझे फैब्रिकेटर आयतें खालिक है। दें, मुझे आयतें दे, कुरान फैब्रिकेटेड आयतें देते हैं। आयतें मैं लो दे जी दूंगा यहीं पे। साहिल साहब, अल्लाह जो है ना वो लिसानुल अरब, फैब्रिकेटर है। साहिल साहब, अल्लाह जो है ना वो एवरी फैब्रिकेटर है। फैब्रिकेटर साहिल साहब, खालिक अल्लाह है। जो है वो फैब्रिकेटर है, अकॉर्डिंग टू ओके दिस गाय। ओके, नहीं नहीं, अकॉर्डिंग फैब्रिकेट टू दिस करना गाय। नहीं, अल्लाह की खुसूसियत दूसरी जगह अहसनुल खालिकीन, उससे बेहतर खालिक फैब्रिकेटर नहीं है या मैन्युफैक्चरर मतलब नहीं है, अल्लाह फैब्रिकेटर है या नहीं है, वो तो बताइए ना यूनिवर्सल ब्यूटी जी। प्रोड्यूसर नहीं है, उससे बेहतर प्रोड्यूसर नहीं है। प्रोड्यूसर, अरे ओके बेहतरीन। तो फैब्रिकेटर। प्रोड्यूसर कितने हैं? बहुत से प्रोड्यूसर, आप ओके, फिल्म सो डायरेक्टर जाके देख लीजिए प्रोड्यूस अल्लाह भी सिर्फ फिल्म। प्रोड्यूस कर सकता है, खलक नहीं कर सकता, आउट ऑफ नथिंग से पैदा नहीं कर सकता। यहाँ पे खलक नाम खालिक है, अल खालिक।
सर कुरान में से मुझे खालिकीन दिखाएं वन कौन ऑफ कौन से हैं। एट्रीब्यूट अल खालिक। कितना कुरान में बेवकूफ है यार, खालिक बताएं कौन कौन है नन्यन सर। एट्रीब्यूट्स है। सर कुरान में खालिकीन बताएं कौन कौन हैं। सूरह हशर की आयत है, उसमें सारे सिफात जी हैं। मैंने ये नहीं पूछा, मैंने कहा कुरान में खालिक, खालिकीन कौन कौन है दिखा दें प्लीज। मैं ये साहिल मैं साहब मेरा सर्च करने तो सवाल नहीं बैठता। मुश्किल है तो आप तुम्हारा समझाएं नहीं, सर होमवर्क, बिल्कुल इनको। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। यूनिवर्सल ब्यूटी जी, देखिए मसला ये होता है ना। मैं तुम्हारे मुश्किलात दूर नहीं करूंगा, अलबत्ता मैं जो ये आयत है उसके ताल्लुक से बोलूंगा, बस खत्म। यानी आपके पास जवाब नहीं है। मैं नहीं दूंगा जवाब, राय में तो नहीं दूंगा मैं। देखिए, एक मिनट एक मिनट, मुझे म्यूट करना पड़ रहा है क्योंकि ये सुनेंगे नहीं पूरी बात। जिस तरीके से आपने हथियार डाला था इनहेरिटेंस वाली वर्ड्स पे, उसके बाद इसकी साइंस पे, उसी तरीके से यहाँ भी नहीं पता है तो बोल दीजिए ना मुझे नहीं पता है। कौन जबरदस्ती करेगा आपको? नहीं पता है तो नहीं पता बोल दीजिए, नहीं जवाब है तो नहीं है, नहीं मालूम है बोल दीजिए। यूनिवर्सल ब्यूटी जी। मैं जानता भी हूं तो नहीं बताऊंगा, ये है मेरा। अच्छा, जो जान के ना बताए एडम, फिर उसको क्या कहेंगे? ठुल्ला। क्योंकि तुमको जलेबी बनाने का मौका ना मिले। नहीं, क्योंकि मोहम्मद साहब कहते हैं अगर आपको एक आयत भी पता है तो उसको बताओ। अरे यार, बैकग्राउंड में जलेबी तो नहीं जा रही है वो आप तुम्हारी। तल रहे आपके लिए हैं। लाई गई, तुम्हारी आपके लिए जलेबी स्पेशल लाई स्टीमी गई। जलेबी है, इसका मतलब तुम्हारी स्टीमी जलेबी है। सर वो आपके आने के बाद बनी है। एडम सर, ये तो वही बात होगी, मैं नहीं बताऊंगा, ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ऐसी बातें बताई हाँ, नहीं जाती है। अगर हम बताएंगे तो तुम और भी मस्त जलेबी बना सकते हो। एडम, जी एडम सर। वो हमारे, कौन सा नाम भूल गया यार, ये तो होगा को सुना है आपने? ये तो होगा। हाँ हाँ, ये भी उसी का ये तो डायलॉग है, मैं नहीं होगा, बताऊंगा। सिर्फ वीडियो सर्च करो ना, बड़ा बड़ा जबरदस्त है वो। ये तो होगा। रुको मैं यार ढूंढता हूँ, बड़ा यार जबरदस्त है, रुक जाओ। साहिल भाई प्रॉब्लम ये है किस किस्म के लोग इस्लाम को डिफेंड करने आ जाते हैं यार, मुझे समझ नहीं आती। ये दूसरे दूसरे चैनल्स पे जाके ये ऐसा इस्लाम को बताते हैं जैसा इस्लाम से अच्छा मजहब, सच्चा मजहब कोई है ही नहीं। जब हमारे सामने आते हैं तो इनके पास जवाब ही नहीं होता है। नहीं ये नहीं, कहते आपको मैं नहीं बताना नहीं बताऊंगा। चाहता, आपको बताना नहीं चाहता मैं, इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल आप बताना नहीं सर चाहते। आप ना वॉशरूम चले जाएं, खुद को बताते रहें। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा रुको, मैं एक चीज शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट रुको। एक मिनट, सब लोग अभी थोड़ा सा। यार साहिल भाई जितनी देर में आप शेयर कर रहे हैं, क्या हमारे पास पढ़े लिखे मुसलमानों की कमी है इंडिया में? बहुत कमी हो गई है, पूरी दुनिया में कमी हो गई है। नहीं अरे नहीं एडम सर, मैं पता है क्या सोचता हूँ इस बारे में, जो समझदार होता है ना वो पहले ही छोड़ देता है, बाकी ये फिल्टर होके आते हैं। अरे तभी तो प्रॉब्लम है यार, तभी तो हम ढूंढ ढूंढ के थक गए, नहीं मिलते। चला दें सर। ये ले। सर फुल स्क्रीन में चलाएं सर। अरे रुको ना। अरे भाई, तुम्हें सलमान याद है ये अपने आरिफ साहब और खान साहब की गली में वो कुक्को के वालिद का क्या नाम था? कुक्को अब्बास था। उनके एक्स वालिद मुस्लिम का से क्या नाम पहले था? यहीं बैठते थे क्या? अमरोहे के थे, मशहूर भाई कहलाते थे। स्टाइल देखो खाली एडम। अरे भाई कायम, तुम्हें याद है? अरे जेंगू। कोई गली का है। अरे कौन जाफरी, लड्डन जाफरी, मुझे को याद आया। लड्डन जाफरी अमरोहे के थे, उन्होंने मुझे खुद सुनाया। मैं अपनी अम्मा के साथ करबला गया था, उनकी औलाद से जाके पूछ लीजिएगा। गली बता दी, उनके बेटों के नाम भी मुझे याद है। एक दो बेटे शायद दुबई में, सब यहाँ है। वो डेकोरेशन की दुकान जिसकी है उसका क्या नाम है? शमीम। शमीम तो है ना यहाँ, लड्डन जाफरी का बेटा, उसे पूछिएगा, वो बता देगा। कोई बात ही नहीं, रिलेवेंट कहने बात ही लगे, नहीं है। अम्मा मुझे लेके करबला गई, मुझे पतंग उड़ाने की आदत। मैं करबला में जहाँ ठहरा था, छत पे चढ़ गया, पतंग उड़ाने लगा।
करबला में भी उन्होंने पतंग उड़ाई, कहने के छत से गिरा और मर गया, मर गया, इंतकाल। अम्मा जो आई, पता चला तुम्हारा बेटा छत से गिर के मर गया। अम्मा मुझे उठा के हजरत अब्बास के रोजे में ले गई और उठा के मेरी लाश में फेंक दी, का इकलौता बेटा मेरा। और मैं बेटे को लेके आई कि अब यहाँ से क्या मैं इसको मैयत लेके जाऊं, मुझे जिंदा बेटा चाहिए। लड्डन जाफरी कहने लगे मैं जिंदा हो गया। जब मैं जिंदा हो गया तो अम्मा ने मन्नत मानी कि जब ये जवान हो जाएगा तो मैं इसको लेके आऊंगा, लेके आऊंगी। जब ये जवान हो जाएगा तो मैं मन्नत उतारने आऊंगी। तो मैंने कहा फिर अम्मा कहाँ गई? कहले उनका तो इंतकाल हो गया। कहा तो फिर आप करबला नहीं जाएंगे मन्नत उतार? कहले नहीं, कभी नहीं जाऊंगा। मैंने कहा क्यों? कहने के मन्नत कैसी है? आज मैं वहां जाऊंगा फिर मर जाऊंगा, जब तक यहाँ हूँ जिंदा हूँ। हज़रत अब्बास ने मुझे जिंदा रखा है, पता नहीं वहां पहुंचू मलकुल मौत कहे आ गया तू जवान हो के, तुझे तो मार दिया था, अब तू फिर आ गया तो रूह कब्ज हो जाए। ये वाकया उन्होंने मुझे खुद सुनाया। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, लड्डन जाफरी का। हजरत अब्बास ने जिंदा कर दिया उनको, तो इस पे हैरत में करो वो सारे लोग कैसे लेके अब्बास को मेहली साहब के पास पहुंच गए। देखिए जमीर अख्तर ने क्या पढ़ दिया। वो मेहली साहब ने कहा इसमें क्या ऐसा है? हाय हाय, वो जो नुक्ता है वो कोई बयान नहीं कर रहा। चूंकि जो कमा का मातम करते थे वो मर गए और वो जिंदा हो गए। परेशानी ये कमा वाले रजिस्ट्रेशन ले आए अल्लाह के यहाँ से। ये तो होगा, ये तो होगा। ये अगर आपने पीके सर जी ये जो होगा है ना, सेम आदम का भाई है ये। सर ये देखें, मैं ये तो होगा आपको दिखाता हूँ। ये वाला ये तो होगा चलाएं सर, वो वाला नहीं, ये वाला चलाएं सर। ये वाला ले, ये तो होगा सर, ये चलाएं, ये आदम का भाई है। ये चलाएं, ये चलाएं। ये तो होगा, ये तो आदम का भाई है। ये तो होगा, ये तो होगा, ये तो आदम का भाई है। ये लड्डन जाफरी को एडम बेस्ट ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए एक्सप्रेशन के लिए, क्या बोलते हो? सर मैं कहता हूँ सर ग्रेट, बेशक ये तो आदम का, ये तो आदम का भाई है। अच्छा, लड्डन जाफरी ने भी ये बात कही थी कि ऐसी बातें बताई नहीं जाती है। तो ये ये पीटर जाफरी है, ये आदम पीटर जाफरी है, पीटर जाफरी है। यार ये ऐसा करें साहिल साहब, ये अब इनको निकाल दें और आसिफ साहब दोबारा जुड़े हैं, मेरे ख्याल में उनको ले लें। नहीं, आसिफ साहब कहाँ पे है? सर वो प्राइवेट चैट में उन्होंने लिखा है ये क्या वीडियो है। आसिफ अली साहब अभी या तो आए थे और फिर चले गए। हाँ, हो सकता है वो लड्डन जाफरी को सुनकर निकल गए हो। सर वो उस वक्त तो 2 मिनट में भागे हैं वो आसिफ अली साहब के। नहीं जी, यहाँ पे हम कुछ और बात नहीं करें, हालांकि मैंने उसका आंसर भी दे दिया, फिर भी जो है नहीं। तो यार ये लोग क्यों ऐसा करते हैं साहिल साहब? बिल्कुल। अच्छा, ये यूनिवर्सल ब्यूटी जो है, ये दूसरे चैनलों पर बैठकर ऐसा बयानबाजी करते हैं जैसे इस्लाम से अच्छा कोई मजहब ही नहीं है। इस्लाम के पास सभी चीजों का जवाब है और इनसे बड़ा कोई आलिम है ही नहीं। इनको कुरान इतना अच्छे से समझ में आता। यार मुझे ये समझ में नहीं आता, इनहेरिटेंस वाली आयतें क्यों नहीं समझ में आती है? सर वहां पे असल में जाके ना इनको मौका मिल जाता है टेंटे करने का। असल में चंद एक चैनल्स हैं जो इनको बहुत ज्यादा बोलने की इजाजत दे देते हैं, रिफ्यूट नहीं करते। दैट्स व्हाई इस पे सवाल नहीं करते, सवाल नहीं करते ना इस पे, वहां पे इस वजह से चल जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे सामने आगे कोई बंदा बोलता है ना, तो भाई मुझे तो एविडेंस चाहिए, नहीं तो फिर मत बोलो। अब ये जो बताया पूछा है कि यार खालिकीन कितने हैं कुरान में, दिखाओ ना, फिर दिखाए ना यार कुरान में खालिकीन कोई। नहीं बताऊंगा, लेकिन ये आयत ये देखो, मैं समझाऊंगा, बताऊंगा नहीं। यार एडम भाई मुझे एकदम लगा कि आप ही लंदन जाफरी बन गए। यार देख ले यार। अच्छा, ये मिसाल भी क्या दी है, फैब्रिकेटर, मतलब अल्लाह भी फैब्रिकेट करता है।
अगर अल्लाह फैब्रिकेट करता है तो इसका मतलब है कि क्रिएशन ऑलरेडी मौजूद थी, यानी कि पहला वाला जो वो था कोई मटेरियल मौजूद था तो अल्लाह ने फैब्रिकेट किया। तो भाई वो मटेरियल का खालिक कौन है? खालिक खलक करने से आता है कि ही क्रिएटेड आउट ऑफ नथिंग। अगर आप आउट ऑफ नथिंग कोई चीज बना रहे हैं ना साहब, तो वो फैब्रिकेशन में नहीं आता, वो खालिकीन में आता है, वो खलक करने में आता है, वो क्रिएटिंग में आता क्रिएशन में है। आता है। बाकी सब चीजें इज फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेट की गई हुई चीजें, गाड़ी, मोबाइल, कुर्सी, फैब्रिकेट या मैन्युफैक्चर्ड। एग्जैक्टली दे आर फैब्रिकेटेड, मैन्युफैक्चर्ड। बट खालिक का जो वर्ड है ये बजाते खुद एक ऐसा लफ्ज है कि वो उसमें नहीं आ सकता। लेकिन चूंकि इनके पास जवाब नहीं है तो जलेबी तो बनानी है। आपने सही किया, पीछे जलेबी की वो पिक्चर लगा दी। तो साहब अच्छा अच्छा, ये भी सोचो ना यार एडम के, चलो थोड़ी देर के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम जो ये नॉर्मल क्रिएटर की बात करें, जैसा कोई मैन्युफैक्चर, इसको ये क्रिएटर समझे, तो यार अल्लाह अपने आप को कंपेयर कर रहा है ऐसे लो लेवल क्रिएटरों के साथ? ये भी एक सवाल अपेरेंटली बनता है। अपेरेंटली तो ये कैसा अल्लाह है फिर? अच्छा, आसिफ अली साहब आ गए हैं, ओके, इस्लाम शायद पे वो बात हमें बता करेंगे। दें। सर इस पे मुझे भी एक चीज पूछनी है कि अगर जन्नत में जो चीज मांगोगे वो मिल जाएगी, तो हम कहें हमें तुम्हारी कुर्सी चाहिए, यार गिराना है। तो उस पे क्या आंसर होगा? सर ये स्क्रीन पे दोबारा दिखा दें सर, शायद ये दिखा दें, अब हमें इसके बारे में बता सकें आसिफ अली साहब। आसिफ अली साहब, आपका इस्तकबाल है फिर से। आसिफ अली साहब, हमारे पास बिल्कुल 10 मिनट रह गए हैं आज की स्ट्रीम क्लोज करने के साहिल लिए। भाई, जी आसिफ अली साहब। जी जनाब, कैसे हैं आप? साहिल भाई बोल के ये गायब हो गए, सर चले गए। वो नहीं सर, बैठे वो गायब सर फौरन से पहले। ये तो साहिल साहब होगा, ये तो होगा कमा का मातम, जिंदा हो गए। नहीं बोलते अच्छा हाय हाय जिंदा हो। अच्छा, यार कहानी भी ये, कितनी मजे की है कि वापस हाँ चला गया तो वो फरिश्ता जो है ना जान ले लेगा, वापस ना गया तो यहीं पे जान नहीं लेगा। यार फरिश्ता भी लिमिटेड है यार। यार और नेक्स्ट पूछेगा लेवल। आ गया तो जवान होके मतलब वेट कर रहा था। मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेवल आलिम थे यार ये, मेरे ख्याल से इनका इंतकाल हो गया है। नहीं अच्छा साहिल साहब, नहीं फरिश्ता वहां पे वेट कर रहा है। फरिश्ता जो है वो किसी और दुनिया में किसी और जगह पे नहीं जा सकता। फरिश्ते को नहीं पता कि ये बंदा कहाँ पे जिंदा है। वहां पे गया तो पकड़ा जाएगा। यार 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 पाकिस्तानियों को मालूम है ये मीम मटेरियल मिल गया, मालूम, ये लड्डन जाफरी की वजह से। यार इनको ओ, सुनने वालों में कोई अक्ल नहीं होती। नहीं सर वो अच्छा, भी ऐसे ही होते हैं। उसमें उसमें सबसे बेस्ट पार्ट कौन है मालूम है लड्डन जाफरी के बाद? कौन? वो जो बैकग्राउंड में जो वॉइस निकालता है, हक है हक है हक है हक है। आसिफ अली साहब फिर से जुड़ गए। जी आसिफ साहिल साहब। भाई जी जी, तो ये समझा बोल सकते के हैं? चला गया था कि मैं भाग गया। नहीं नहीं, भाग गया नहीं कहा ना मैंने, आप ड्रॉप हो गए कहा, नहीं, मैंने नहीं कहा, एडम ने कहा होगा। उसने कहा मैंने कि मैं कहा भाग मैंने गया, कहा तो मैंने मैं तो कहा मैंने कहा मैंने कहा भाग गया। अभी भी इनका इंटरनेट इनका साथ नहीं दे रहा है, अल्लाह से इनको जी दुआ करना पड़ेगा। जिब्राइल को लेके आए यार साथ में, आप अकेले काफी नहीं रहेंगे। ना मैं आपके चैनल पे आऊंगा, यार फिर जिब्राइल बात होगी जिब्राइल ना। आपकी हेल्प करेगा। जिब्राइल आपकी हेल्प करेगा अगर आप इसका जवाब दे दें जी कि फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, ये अल्लाह ने क्यों कहा? अल्लाह को बुलाएं, अल्लाह को याद मतलब करें, शायद अल्लाह आपकी हेल्प कर दे। फतबारकल्लाहु अहसनुल वही तो मैं आपसे खालिकीन। कहूंगा कि सर मैं कहाँ यही तो जीसस पूछ रहा हूँ। मतलब फिर वही बात ये जीसस वही का। गेम, वही गेम।
फिर नहीं भागेगा तेज मेरे से वो। मैं यही तो पूछ रहा हूँ भाई, यहाँ पे अल्लाह मियाँ ने कहा फतबारक अल्लाह वास्तन खालिकीन, दुनिया के चले खालिकीन गए कितने हैं यार, ये भागता क्यों अल्लाह। है इतना? अल्लाह इनकी मदद ही नहीं करते यार। मैं तो चाहता हूं कि हमारे मोमिन भाई सीधा अल्लाह को लेके आ जाए इस टीम में। मैं भी यही चाहता हूँ यार। हाँ, एक ही बार में मसला रफा दफा हो जाए। ये मैं मुफ्ती तो शुफ्ती को छोड़ो यार, मुफ्ती शुफ्ती को छोड़ो, सीधा अल्लाह को लाओ यार। कोई कोई मदद तो हो सके तुम लोगों की, कोई तो हजार मदद हो फरिश्ते सके। भी ना भेजने पड़े क्यों अल्लाह को। नहीं आप हाँ सूरह ये तौबा और आयत यार, नंबर 39 खोलो, ये मुझे 39 खोलो। ओके, नहीं जी, सूरह तौबा आयत नंबर 39 खोलने लगा हूँ। इनके कहने पे ये वहां से मैं बताएंगे कि अल्लाह ahsanul खालिकीन कैसे है। 939 जी सर, नहीं बताएं उस पे आप बात करते हो ना, सर, उस पे करें ना। आप बात 939 खोल दी करते हो ना। सर आपके सामने 939। जी साहब, सर जी अल्लाह को ले तो आए, इसमें क्या अकेले आप काफी नहीं। मतलब आप सर 939 आसिफ, मैंने तो दिखाई नहीं, आपने कहा मैंने खोल दिए। 29 यार अल्लाह के 29 अरे भाई, अल्लाह 29 के नाम पे ओके कोई पैकेज लगवा लो। सर, 29 खोल दी सर, ये ले सर, 29 नहीं खोल दी पैक जी सर। जी जी सर, जी तो इसमें क्या बुराई है, आप इस पे हमेशा वीडियो बनाते रहते हो तो आपके चैनल क्या- पे। इसमें कोई बुराई नहीं है आपके ख्याल में? पहले किताब के लिए जो लिखा हुआ है ना नीचे, आप देखो अहले किताब के लिए है सिर्फ, हिंदुओं के लिए नहीं है। वही सारा है मेरा। हिंदुओं के लिए नहीं है, सिर्फ अहले किताब के लिए है। जी ये नहीं, इस पे हम हमेशा बोलते हैं ना ऊपर ये से, आप इसको ये थोड़ा उर्दू में कैसे ये मन कर सकते हो। सर मैंने पूछा है, ये आयत जी सिर्फ जी अहले किताब के लिए है, जूस और क्रिश्चियंस के लिए है, हिंदुओं के लिए नहीं है, एग्नोस्टिक्स के लिए नहीं है, एथियस्ट के लिए नहीं है। चलो कम से कम हमको जिजिया नहीं देना पड़ेगा। टाइम एडम तुमको तो देना इसको पड़ेगा। मतलब यार मैं तो तो मर गया आप यार। क्या कितनी मन रहे थे। जी मेरा वही सारा है। कट यार कट के आपका आ रही वॉइस है आसिफ कट तेरी कट के आ बात। रही है, इंटरनेट सही करें ना। नहीं आप आसो पर जाता हूँ। सर मुझे इस आयत को समझा देना आप। नहीं आप समझाओ ना, ये किस पे बात हो रही है नीचे कि अहले किताब के लिए जो अपने ही किताब को नहीं मान रहे थे, तो ये मतलब ये कौन सा टॉपिक है, आप मुझे समझा सकते हो। आप इस पे ये सर हमेशा बात लिखा हुआ करते रहते है हो अपने लाइव चैनल। अनटिल दे गिव जजिया और फहुम जाकिरून, जलील होकर। सर ये क्या तरीका है जजिया लेने का, और जजिया किसे कहते हैं, और जजिया कितना होता है? नहीं उसको छोड़ो, आप तो नीचे तो आप क्या पढ़ो उसको ना, छोड़ो? ये एक अहले किताब के लिए जो नहीं मान रहे थे अल्लाह पाक। यार है। नहीं मानते ना अल्लाह पाक को, नहीं मानते ना, क्या करें अब क्या करें, नहीं मानते अल्लाह पाक को। आसिफ अली आगे साहब, अल्लाह को क्यों नहीं लेके आ जाते यार आप लोग। मुफ्ती तो आएंगे नहीं, अल्लाह को ही ले आओ यार, मोहम्मद क्या साहब को भी मसला ले है। आओ। जब पहले आसमान पे अल्लाह आ सकता है तो स्ट्रीम में क्यों नहीं आ सकता है। ये गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। ये तो सर बड़ा जेंगो क्वेश्चन मारा है आपने। पहले आसमान तक आ सकता है तो ये, वैसे पहला आसमान है कितनी दूर हमसे, पता है आपको? पता नहीं। सर पहला आसमान जो है ना वो 5000 साल की मुसाफत पे है, 500 साल की मुसाफत पे, सॉरी 500 साल की मुसाफत। अब सर मोहम्मद साहब के जमाने में तेज तरीन चलने वाली चीज कौन सी है? खोता। नहीं यार, ऊंट। ऊंट, खोता नहीं, ऊंट। तो ऊंट की 500 साल की मुसाफत। सर ये कितने माइल्स बनेगा पहला आसमान? फॉर्मूला बताना पड़ेगा। जी सर, मैं डिस्टेंस अभी इज आपको, इक्वल टू स्पीड, ये स्पीड देखे ना, अपॉन टाइम ना। नहीं, स्पीड ये देखे इनटू ना, टाइम। हाउ फास्ट अ कैमल कैन रन। सर हमने वॉक नहीं कराना, हमने रन कराना है, ठीक है जी। नहीं जी, हाँ। कैमल कैन रन फॉर 40 माइल्स एन आवर।
ओके जी। 40 माइल्स एन आवर पे कैमल जो है वो भाग सकता है। अब कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है जी। अब अगर 500 साल की मुसाफत है तो उसके घंटे निकालने हैं। तो 500 साल ज़रबे 365 ये दिन निकल आए, ज़रबे 24 ये घंटे निकल आए, ठीक है जी। और इसको हमने 40 के ऊपर डिवाइड किया तो ये निकल आए हमारा डिस्टेंस। सर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,09,500 मील। सर तो हमारा जो पहला आसमान है जिस पे अल्लाह मौजूद है वो 1,09,500 मील का फासला है। तो वहां पे भी इंटरनेट कनेक्शन लगा सकते हैं ना? सर वहां से तो आसानी हो जाएगी ना, दूसरी सैटेलाइट लगा लेंगे। सैटेलाइट से, हाँ सैटेलाइट से तो और ज्यादा आसानी हो जाएगी, करीब हो जाएगा। अरे बाप रे, बाप तो रे आ बाप। जाए ना यार, क्यों ये जो प्यादे हैं वो हमें धमकियां देते हैं? चलो यार प्यादों को गोली मारो, आओ मेरा ख्याल है चलते हैं आज सारे ये लोग। डीएजी कह रहे हैं कि अल्लाह के पहले आसमान पे आने का टाइम हो गया है इंडिया के हिसाब से। अरे हो गया, चलो यार इंडिया में अब अल्लाह आ जाएगा। इन सबको चाहिए कि अल्लाह को बुलाने की कोशिश करें, शायद वो इनकी मदद कर दें, वरना लगता है जी। अल्लाह भी छुपा हुआ है पर्दे के पीछे। या कोई फरिश्ता ही भेज दें। नहीं सर, फरिश्ता नहीं आ सकता सर, वो नबी बन जाएगा ना सर, आपको पता नहीं इस बात का? नहीं, वॉइस वाला आ जाए जस्ट इधर ज्वाइन होने के लिए। सर कुरान के मुताबिक नबी बनने की सिर्फ एक ही शर्त है कि कोई फरिश्ता उससे आके बात कर रहा, बस। और अच्छा, मतलब एडम जब साहिल सर पे नबी हाँ बन जाएंगे। सर साहिल अच्छा साहब ऑलरेडी इसमें प्रॉफिट है। एडम, इसमें और एक चीज है ना, जब अल्लाह जो है वो आग के जरिए से बात कर सकता है तो इंटरनेट के जरिए से क्यों नहीं कर सकता है? सर आग के जरिए से बात उसने सिर्फ एक ही से की है, मूसा से। अच्छा, स्ट्रीम यार्ड का लिंक फिर से शेयर कर दूं ताकि अल्लाह ज्वाइन कर सके? लिंक भी तो रहना चाहिए। सर आग में फेंके, सर आग में, सर आग जलाएं घर के पास, उसके अंदर स्ट्रीम यार्ड के लिंक का प्रिंट आउट निकाल के फेंके, शायद अल्लाह को पता लग जाए। स्वीटी जी ने स्ट्रीम यार्ड का लिंक भी शेयर कर दिया है। स्वीटी जी फौरन इस स्ट्रीम, स्वीटी जी लाइव ही आ जाएं थोड़ी देर के लिए, और इस स्ट्रीम यार्ड का लिंक जो है वो प्रिंट आउट करें अपने प्रिंटर से और घर के पास चूल्हे की आग में जरा फेंक दें, शायद वो अल्लाह तक पहुंच जाए लिंक। चलो वैसे साहिल सर इस स्ट्रीम यार्ड का लिंक लिख के ना आप तवीज बना के पहने, शायद आ जाए अल्लाह। ओ यार दोस्तों, चलिए स्ट्रीम क्लोज करने का भी वक्त हो गया है, वरना कोई मुझे डांट ही देगा और क्या देगा? डांट देगा। कौन डांट रहा है? हाँ, जो कोई तो है जो मुझे डांट देगा अरे कि बड़ी लंबी लंबी स्ट्रीम्स करते हो आप। अरे तो जी, तो उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को आज की स्ट्रीम पसंद आई होगी, खास करके जिस तरीके से जजर मोहम्मद आए, एक्स मुस्लिम ऑफ केरला जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है, और उम्मीद है कि उनके जो बाकी मेंबर्स हैं वो भी जल्द इस चैनल पे आएंगे और अपने व्यूज रखेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज तक हमने कोई मोमिन अभी तक इस चैनल पे नहीं देखा जो इनहेरिटेंस की वर्सेस को हमको समझा सके, क्योंकि अच्छा ये इतना लीथल यानी वर्सेस है कि कितने बड़े भी जलेबी बाज हो, कितने बड़े भी अपने आप को दानिशमंद समझते हो, वो यहाँ पे आके इस आयत पे हार मान जाते हैं कि हमें नहीं समझ में आता। तो आज तक कोई आया नहीं, उम्मीद है कि आगे भी ऐसे नहीं हो पाएगा कि कोई आकर इस वर्स को सिंप्लीफाई करके हमें बता सके। हम कोशिश करेंगे, हम इंतजार करेंगे। और दोस्तों वंस अगेन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट आफ्टर द स्ट्रीम इज ओवर। थैंक यू। एडम के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और उसके अलावा अगर आपको जो एक्स मुस्लिम ऑफ केरला का जो वर्क है या उनके
टीम में कौन कौन मेंबर है, अगर वो देखना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, exmuslimofkerala.com है शायद उनकी वेबसाइट, वहां पे आप देख सकते हो। डॉक्टर्स नहीं, शायद लॉयर और कई सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो भी आप एक्सेस करके एक बार गो थ्रू कर सकते हो। मिलते हैं ट्यूसडे ओपन लाइव स्ट्रीम के साथ। और मैं सोच रहा था कि ये टॉपिक रखा जाए कि एडम को जो आदम अलैहिस्सलाम या हजरत आदम को जो जन्नत से निकाला गया, तो मुफ्ती यासीर नदीम अल वाजिदी साहब ने कहा था कि ये अल्लाह की स्कीम का हिस्सा है। तो मैं सोच रहा था, माशाल्लाह। जी, तो मैं सोचा था उसी पे, उनके एक सेंटेंस पे कि अल्लाह की स्कीम थी, उस पे हम स्ट्रीम करेंगे और जो हमारे मोमिन भाई बताएंगे कि वो मुफ्ती यासीर नदीम अल वाजिदी साहब की इस बात पे कितना एग्री करते हैं। अच्छा, और उसी से जुड़ जाएगा फिर फ्री विल, जो कि एडम ने एक स्ट्रीम चलाई थी, और हम भी उसी पे स्ट्रीम करेंगे, लेकिन वो एक स्पेसिफिक पॉइंट को लेकर एडम, मुफ्ती यासीर नदीम अल वाजिदी साहब ने कहा था कि ये अल्लाह की स्कीम का हिस्सा है। सर मैंने तो ओपन की थी और किसी में जरूरत नहीं हुई वहां पे आने की। सर आप इतने छोटे पॉइंट को लेंगे तो किसकी हिम्मत होगी सर? देख लेते हैं ना, कोई कम से कम ये आके कह देना कि मुफ्ती यासिर साहब ने सही कहा है या गलत कहा है कि ये अल्लाह की स्कीम का हिस्सा है। साहिल सर, अरे दिन भर कुछ नहीं खाना, शाम को बहुत जलेबियां मिलेगी। अरे यार, यार ऐसा हो जाएगा कि स्कीम कहे तो भी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे हमारे मोमिन भाई, और स्कीम ना कहे तो भी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। चले भाइयों, निकलते हैं, मेरी तरफ से इजाजत। थैंक यू सो वेरी चलिए, मच बहुत सर। बहुत शुक्रिया एडम, आप जुड़े और बहुत अच्छा लगा। एक्स मुस्लिम अली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूं कि आप भी इस चैनल पर अपना इंटरव्यू दें कि आपने इस्लाम क्यों छोड़ा, हालांकि मैंने बहुत पहले आपसे कहा था इस बारे में, तो जरा वक्त निकाल कर इस चैनल को आप दीजिए, एक्स मुस्लिम अली जी जी, साहब। जरूर जरूर। अभी मुझे कुछ टाइम मिल रहा है तो मैं बीच में आपको बता दूंगा। ये देखिए यार, एडम कहाँ चला गया यार, फिर से आजा, स्वीटी जी जुड़ गई है। एडम फिर से आजा यार, एडम फिर से आजा। स्वीटी जी, आपका स्वागत है, आपका भी स्वागत Thank है। you. Thank you. Can you hear me? यस स्वीटी जी, कैसी हैं Yeah, I आप? just came for Adam. हाँ, एडम भी आ जाएंगे, आपकी आवाज सुनकर तो कोई भी आ जाएगा स्वीटी जी। No, आजकल खराब है आवाज। आपकी आवाज ही इतनी प्यारी है और आप भी प्यारे हैं। Thank you. अभी तो खराब है आवाज। अच्छा, तो आवाज देखिए, मैंने कहा था ना, ये देखिए, यार साहिल मरता हुआ भाई, इंसान भी जिंदा हो जाएगा। मैं कहता हूँ अब स्वीटी जी आ गई, उन्होंने कह दिया शी केम फॉर मी, तो यार अब तो मुझे आना पड़ना था ना यार। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, Hi मरता हुआ Adam. इंसान भी जिंदा हो जाएगा। नहीं No, स्वीटी Adam जी, called me to call, so that's why I came. थैंक यू सो वेरी मच। नहीं जी, थैंक यू सो वेरी मच, यू आर डूइंग एन ऑसम जॉब एज ए मॉडरेटर इन माय चैनल। आई रियली Thank you. अप्रिशिएट दैट। तो मैं My आपका pleasure. स्पेशल स्पेशल शुक्रवार, क्या कहते हैं, शुक्रगुजार, शुक्रगुजार। धन्यवाद। हाँ, शुक्रवार हो, okay. नहीं नहीं थैंक सर, यू, शुक्रगुजार। शुक्रगुजार, यस। My pleasure. It's my pleasure. तो We स्वीटी are जी, all working in this together, so it's all cool. ऑसम ऑसम, थैंक यू सो वेरी मच। तो क्या कहेंगे स्वीटी जी वो कल की लाइव वीडियो के बारे में, आपके क्या ख्यालात हैं? I was alone handling your chat, so I just tried to हिंदी में listen बोलिए also. ना स्वीटी जी। मैं कोशिश कर रही थी आपकी चैट को हैंडल करने का, बिकॉज बहुत कम मॉडरेटर्स थे, सो मैंने थोड़ा सुना, ज़्यादा नहीं। बट अगेन इट्स द सेम थिंग, यू नो, you they just try to defend something which is, I mean, I don't know, कुछ कुछ किसी को कुछ समझाने के लिए उनको ओपन माइंड होना पड़ेगा, बट दे आर नॉट ओपन माइंडेड एट ऑल, सो समझाना इज लाइक, यू नो, you're talking to a wall. वेरी And वेल सेड। hats off to you guys. I mean, Adam, you do have patience, but sometime aggression is also needed, which is okay to show sometime. अप्रिशिएट इट, थैंक यू सो वेरी मच। वो बाज दफा वो यू नो दिमाग का मीटर पो जाता है, यू नो। That's okay.
The other day, वो I वो think पता है ना smart एडम, creation वो was talk. Go ahead, sir. हाँ एडम, वो पता है ना, वो तो कार में समझो पानी खत्म हो जाए, हम्म। कार्बोरेटर वो क्या होता है वो, जहाँ कार्बोरेटर पे, में हाँ, तो वो नहीं, कैसे वो इंजन रेडिएटर गर्म में, हो जाता है। रेडिएटर में, रेडिएटर में, रेडिएटर, हाँ। रेडिएटर से इंजन गर्म हो एग्जैक्टली। जाता है, वैसा आपका इंजन गर्म हो जाता है वो। ओ यस मैन, That's कितनी okay. जलेबियां सुनो यार। You are there as a nice, so I think it works out well. थैंक यू सो वेरी मच स्वीटी जी, और साहिल भाई का भी। और Yeah, so I was just saying, I forgot what I was saying actually. स्वीटी जी इतनी बुड्ढी तो नहीं है ना, आप ऐसी बातें तो ना करें अब आप। क्या आप भूल I'm गई व्हाट यू वर सेइंग? no, I was saying something. I forgot. मोहम्मद साहब भी भूल जाते थे कितनी रकात Oh नमाज yeah, I नमाज was पढ़ी saying थी। the other day when a smart creation was saying something and ex-Muslim Samir, he I think dozed off. और वो एकदम से इतना जोर से चिल्लाया। My I was like that. I just loved that. And yesterday, I think you screamed at someone. My Bluetooth connection got disconnected. I was like, oh my god. And that, I swear it got disconnected. You screamed. It was so funny. Oh man, that's crazy. Okay. But it's fun. It's fun to listen to you guys. But you know what? Not only fun, it's just that it's very eye opening to a lot of people. Because a person like me who had no clue about Islam, now मुझे बहुत पता चला है what it is about actually. We can't even call this a religion anymore. It needs to be called cult. Absolutely. Finally. That's the statement I wanted to listen from everyone. Islam is a cult, not religion. Yeah, it's not religion. Calling it because religion you can reform. You can, Mhm. you can moderate, you can just bring new things and take some things out, or any social norms that you're following, you can take them out. But this is something is so closed boxed that you can't do anything about it. Absolutely true, sister. अच्छा, Absolutely. सामिया नईम जी कह रही हैं हाउ टू कॉल और टॉक। सामिया नईम जी, हालांकि स्ट्रीम क्लोज करने का वक्त है यार, बाकी कोई लोग प्लीज ना जुड़े। लेकिन सामिया नईम जी, अगर आपको बात करना है तो जो स्ट्रीम यार्ड का लिंक है वो ऑलरेडी मैंने पिन किया है। आप उससे जुड़ सकती हैं और अपनी बात रख सकती हैं। हालांकि स्ट्रीम क्लोज होने का टाइम है, बिल्कुल हम क्लोज करने वाले थे, लेकिन आपके लिए हम थोड़ा रुक सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन होना है, पिन कमेंट में लिंक है, क्रोम ब्राउजर में आप ओपन करिए और ज्वाइन कर सकती है। परवर कौर जी ने जाते जाते $5 का कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं रिक्वेस्ट टू एडम, नो मैटर व्हाट द प्रोवोकेशन, डोंट शो योरसेल्फ, यू आर वेरी प्रीशियस। Sir, यानी आपने thank you जो so very कैमरा चालू much. किया था, तो वो कह रहे हैं कि कितना भी प्रोवोक किया जाए बट यू शुड नॉट शो योरसेल्फ। सर वो मेरा कैमरा जो है ना, मेरे को कैप्चर ही नहीं कर सकता। अल्लाह की तरह ना, मैं पर्दे में रहता हूँ, कैमरे की आंख मुझे पकड़ ही नहीं सकती है। तो ये प्रॉब्लम है नमस्कार मेरे एडम भाई। कैमरे के अच्छा, साथ। सॉरी। समिया नईम नमस्कार जी, एडम। आपको लिंक नमस्कार एडम ऑलरेडी भाई। शेयर किया है। निशांत जी, जी नमस्कार नमस्कार निशांत जी। जी, कैसे हैं आप? Okay, Sahil, Adam, thank you. I'm gonna go now. थैंक यू स्वीटी जी, थैंक यू थैंक यू सो स्वीटी वेरी जी। मच एंड Take थैंक्स अ care, लॉट। stay safe, you guys. You are all precious. That's how Parvat said. Thank you, Sir थैंक्स अ लॉट। Mishra, and thank you so very much for all your work that you are doing for the channels. My pleasure. You're welcome. Take care. Take care. जी एडम निशांत भाई, जी, मैंने जो आपको भेजा वो पढ़ लिया था आपने? सर आप जो अभी नहीं अभी पढ़ कह रहे सका थे था उसके सर, मैंने ढूंढ लिया हुआ है और मैं पढ़ूंगा सर, टाइम लगा के साहिल भाई पढ़ूंगा आपने सर। पढ़ा था? साहिल भाई सर सर जी पढ़ जी लेंगे सर, पढ़ लेंगे अभी जी तो। जनाब मन कल सरकारा क्या हाल है साहिल ओ ताड़ी जी खैर हो गई। जनाब मन्ना, मैं ठीक हूँ। जनाब मन्ना, जलेबियां आप कैसे हो? दिखा दिखा मुझे जलेबियां दिखा एडम और क्या हाल अरे है हाँ, भैया और जी भैन ठीक है गया, तुसी सुनाओ। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चलो अच्छा, मेरे अच्छा, को एक बात देख कीजिए। शाहिद शाहिद भाई, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ। हमारे साथ जुड़ी हैं या जुड़े हैं अभी पता चलेगा, सामिया नईम जी। सामिया जी, आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम।
हाय हेलो वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम। थोड़ा ऊंचा बोल सकती है सामिया जी, आपकी आवाज काफी धीमी है। um अच्छा, अभी मेरी आवाज आ रही है? आ तो रही है एडम, स्लो है ना आवाज? स्लो है लेकिन ठीक है, काफी गुजारे में है। और कैसे हैं आप एडम जी? अस्सलाम वालेकुम। और या हेलो, मेरी आपसे बात हो चुकी है बट इस तरह से लाइव नहीं। जी जी, सॉरी। मैंने कहा आपसे बात हो चुकी है लेकिन इस तरह से लाइव नहीं हुई है, स्काइप के थ्रू हुई है। अच्छा ठीक है। बहरहाल ज्वाइन करने का मकसद यही है या ये बताने का कि सुनती हूँ मैं आप लोगों की स्ट्रीम, और अ, मैं मुसलमान ही हूँ स्टिल। और लेकिन ये है कि अब बहुत सारी चीज़ों पे कंफ्यूज हूँ। तो फिर तो आप बिल्कुल सही जगह पे आ गई हैं। और मैं सुनती हूँ, मैंने इवन रॉक क्रिस्टन को भी सुनती हूँ, क्रिस्टन फ्रेंड्स को भी सुनती हूँ। रॉक क्रिस्टन का लिंक मैंने पाकिस्तान में सेंड किया अपने भाइयों भाइयों को। दे वर सो मैड, और दे टोल्ड मी दैट व्हाई यू वर लिसनिंग टू दिस, यू नो, एंड उन्होंने बोला कि ये सब फजूल है और फिर दिस एंड मेरा लिंक ना सेंड कीजिएगा, छितर पड़ जाएंगे। दैट। बहुत डांट पड़ी, क्योंकि आधी डांट मुझे पड़ गई, पर मैंने यही बोला कि सुनने में क्या बुराई है। उन्होंने बोला हम लोग को इतनी समझ नहीं है, हमें इतना दिन का नहीं पता, तो हम जैसे लोग सुनेंगे तो हम तो गुमराह हो जाएंगे। अरे अरे, तो उनको बेसिक कहना था सेंस। अल्लाह गुमराह करता है, सामिया जी, उनको कहना था अल्लाह गुमराह करता है। अल्लाह करे अभी ये तो बस मैंने लिंक किसी को नहीं भेजा, ना ही कोई सुन रहा हूँ मुझे उनमें से, वरना तो बहुत बुरी डांट पड़ेगी। तो सामिया जी, ओके, तो यहाँ पे एक बेसिक सा सवाल है। इतना कुछ सुनने के बावजूद आपने देखा होगा कि रॉब के चैनल पे 2-3 दफा मैं गया हूँ और हाँ बिल्कुल लोगों सुना को है। रन टाइम पे लाइव इस्लाम उन्होंने छोड़ा है वहां पे। तो आपके अभी तक क्या डाउट है कि आप इसमें बैठी हुई हैं? ये आसान नहीं होता। सारी जिंदगी आपने जो एक अकीदा जिया होता है, और बेशक उसमें आपके डाउट सामने आ रहे होते हैं। कितनी हदीसें जो कभी हमने सुनी ही नहीं थी, उनका फिल्टर करके इस्लाम सामने रखा गया था। इतनी हदीसें ऐसी हैं जिनमें कि नबी पाक के जो वालिदैन हैं वो दोज़ख में हैं, और मतलब अबाउट सकलिंग एंड ऑल दैट, यू नो, वो सब सुनी तो मतलब दैट वाज सो शॉकिंग फॉर मी, इवन दो आई ट्राई टू डिस्कस दैट विद द उलमास एंड ऑल दैट आई न्यू, बट आई डोंट नो एनीवन पर्सनली एनीवेज। लेकिन मैंने किसी ना किसी थ्रू किया तो मुझे उसका यही जवाब मिले, इन चीज़ों में घुसना नहीं चाहिए। जिस चीज़ का आपके अमल से ताल्लुक नहीं है उसको नहीं समझना चाहिए, और इन सब के पीछे एक कॉन्टेक्स्ट होता है, ये उस दौर में एक मौके पर की हुई बातें हैं, तो ये यानी सब कि इन पढ़ने रियलिटी आपको आंसर नहीं मिला? नहीं मिला। नॉट आंसर नॉट अ नहीं मिला। सिंगल सॉलिड लॉजिकल आंसर। ये नहीं पढ़ना, नहीं सुनना, मत देखो, दैट्स ऑल। इट्स समथिंग कि आंसर नहीं मिला, कहानी मिली। तो अच्छा, आपने बिल्कुल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बीच में कही है कि हमें अमल करने चाहिए और अमल से हम जन्नत में जा सकते हैं, करेक्ट? हाँ, बोला कि इस चीज़ का अमल से ताल्लुक नहीं है, उसमें घुसो ही मत ना, ये सिंपल कह के ओके। चुप करा देते हैं। अमल का ताल्लुक किस चीज से है? क्या आपने ये सवाल किया उनसे कभी? हाँ, मैंने ये सवाल तो नहीं किया, पर मैंने ये सवाल किया, भाई मेरे दीन का ताल्लुक है, मुझे नॉलेज चाहिए, मेरी नॉलेज का ताल्लुक है, जिसकी बेस पे मैं तो चुप नहीं करूंगी, मुझे तो आंसर चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको उनसे ये भी सवाल करना चाहिए कि अमल का ताल्लुक फिर किस चीज से है? हाँ, अमल का ताल्लुक है सजदों से, नमाजों से, कुरान से, रोजों से। कुरान वो जो पढ़ रहे हैं जिसका मायने हमें पता नहीं है, लेकिन हम उसको सही करने पे तुले रहे हैं कि तजवीद अपनी अच्छी कर लें और अच्छे से पढ़ लें बस, हम्म। बच्चों लेकिन को पढ़ा दें। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि तमाम लोग जो हैं वो सिनर्स हैं, राइट? हम्म। और सिर्फ अल्लाह की मर्सी, अल्लाह की रहम से ही आप जन्नत में जा सकते हैं, वरना नहीं जा सकते। हम्म। बिल्कुल। और अगर अल्लाह आप पे रहम ना करना चाहे तो आप जन्नत में नहीं जा सकते। बिल्कुल। तो फिर अल्लाह आदिल कैसे है? अल्लाह का एक बेसिक नाम है आदिल, अल आदिल, हम्म। अदल दी, करने वाला, अदल इंसाफ करने करने वाला। वाला। ठीक है। अल का मतलब होता है दी, यानी कि सबसे बड़ा आदिल। आप कुरान की जोन सी मर्जी आयत मेरे पास ले आए, अमाल का दारोमदार नियतों पे है और नियतों का दारोमदार अमाल पे है, लेकिन उसका दारोमदार जन्नत पे नहीं है। जन्नत में जाने के लिए नो मैटर कुछ भी हो, जितने मर्जी अमाल हो, 51% भी हो, डज नॉट मैटर। कुरान की चैप्टर नंबर 19 की वर्स नंबर 70 टू 72 कहती है कि हर बंदा पहले जहन्नम में सड़ेगा और फिर अल्लाह जिसको चाहेगा उसमें से निकाल देगा। वरना
दूसरा फैक्ट ये है कि अल्लाह ताला जिसको चाहेगा माफ कर देगा और उसको जन्नत में डालेगा, और जिसको चाहेगा नहीं माफ करेगा। बिल्कुल। हजरत अबू बकर की सॉरी हजरत उमर के थ्रू एक हदीस नरेट है कि वो कहते हैं कि जन्नत में अगर मेरा एक पाँव जन्नत में हो और एक पाँव भी जन्नत से बाहर हो, तो उस वक्त भी मैं अल्लाह की प्लानिंग, ट्रांसलेशन में हम्म प्लानिंग, अरबी में मकर से डरता हम्म हूं कि शायद वो मुझे जन्नत में जाने से रोक दे और जहन्नम में फेंक दे। बिल्कुल। तो इन सारी बातों को देखते हुए अल्लाह का अदल और आपके अमाल किस खाते में है जन्नत में जाने के लिए? पॉइंट नंबर 1, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये पॉइंट रखा, मैं इसलिए आपको ये पॉइंट दे रहा हूँ, हम्म जाके पता कीजिए। ठीक है, मैं आपको पॉइंट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप खुद समझना चाह रही हैं और सीखना चाह रही हैं, लिहाजा मैं आपको पॉइंट दे रहा हूँ, जाके इसके आंसर लें। ये आंसर मेरे लिए बड़े मुश्किल थे, मुझे नहीं मिले थे। ठीक है, हाँ, तो अभी तो कितनों के मुझे आंसर्स नहीं मिले हैं अभी तो। बहुत सवाल उठ रहे हैं, बड़ी देर होगी मुझे इस चीज में घुसे हुए, डिफरेंट चैनल्स पे, डिफरेंट चीजों में, और सैम शमोन, डेविड रोडन, ऑल दैट, एंड आई एम लिसनिंग टू देम, और आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन माय माइंड दैट आई नेवर गेट आंसर्स इवन आई ट्राई। नहीं मिलेंगे। अरे मुझे तो एक और बात नहीं पता, कल जैसे अत्तवाबु रहीम है कुरान में कितनी जगह, तो अत्तवाबु हमेशा ट्रांसलेट किया जाता है कि तौबा को कबूल करने वाला, बट अत्तवाबु एक्चुअली मीन्स इस तौबा करने वाला। एग्जैक्टली। वाह। तव्वाब है। तो अब आपको पता है बहरहाल। ना कि अल्लाह प्रे भी करता है, हम्म अल्लाह अल्लाह प्रे भी करता है। मूसा ने पूछा फरिश्तों से कि अल्लाह नमाज पढ़ता है, प्रे करता है? आगे से जवाब आया नाअम, यानी कि हाँ। नाम। और अल्लाह हमेशा दुआ करता रहता है कि मेरी जो मर्सी है वो मेरे गुस्से से प्रेसीड कर ले, यानी कि अल्लाह इतना ओहो। गुस्सेले वाला है, गुस्से वाला है, मेरे से ज्यादा गुस्से वाला है। वो हर वक्त दुआ मांगता रहता है कि मेरी जो रहम है ना, वो मेरी गुस्से के ऊपर आ जाए। वो बेचारा हर वक्त यही दुआ करता रहता है। किससे करता है किससे सर? करता? सर खुद ये से आप ही। पूछे उनसे कि किससे करता है। हम तो बस अभी 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 चल रही हैं, अभी कश्मकश और जद्दोजहद अभी जारी है, और पता नहीं तो ऊँट के किस करवट बैठता है मेरी लाइफ में, बट यस आई एम ट्राइंग टू रीच द ट्रूथ, एंड आई एम विश कि मैं आई विल सी द ट्रूथ तो वेरी सून। ये तो सिस्टर, जबरदस्त बात है सामिया नसीम जी। बहुत अच्छी आपने बात की है, लेकिन विश ना करें, लॉजिक को पकड़ें और अपने दिमाग को यूज करें, और आप छोड़ देंगे। पता है लॉजिक और दिमाग तो मतलब लेकिन मसला सारा ये है ना कि खास तौर से एक औरत का, और फिर ऐसे माशरे का, और फिर मेरे लिए तो बिल्कुल भी आसान नहीं है अकेले रह करके बहुत इस डिसीजन डिफिकल्ट को है। लेना। मैं आई अपनी मियाँ को अंडरस्टैंड। शामिल करती हूँ बीच में, उनको उनसे शेयर करती हूँ, तो वो जरा पसंद नहीं कर रहे होते ज्यादा। एक तरफ वो कह रहे होते हैं अच्छी बात है, हमें लर्न करना चाहिए, नई चीजें देखनी चाहिए, लेकिन साथ साथ वो कह रहे होते हैं कि मतलब अब थोड़ा सा मेरा टोन चेंज हो रहा होता है ना, बोले तुम एग्रेसिव अब उस तरह हो रही हो कि तुम खिलाफ जाकर एग्रेसिव हो रही हो, पहले तुम एग्रेसिव तब होती थी जब तुम डिफेंड करती थी। हम्म। तो वो चीज उन्हें थोड़ी बुरी लग रही होती है, और वो ये नेचुरली हो रहा होता है। कभी अभी मुझे जो चीजें सामने आ रही है मुझे नहीं अच्छी लग रही, तो मैं ऐसे ही बोलूंगी ना। लेकिन इस्लाम में अच्छा क्या है, ये भी पूछ लेना था किसी से। मर्दों के लिए तो सब अच्छा है भाई। एग्जैक्टली, औरतों के लिए भाई आप तो बैठी होंगी जन्नत में अपने खावंद के इंतजार में, जब वो 10 या 15 या 20 या 70 या 72 से फारिग होएगा फिर आप तक आएगा। उतनी देर तो आप घर में बैठे इंतजार कर रही हैं। मतलब अच्छा वो तो लेकिन देखें, पहले तक क्रिटिकल होकर सोचा ही नहीं ना, तो पहले तो मतलब ये सोचती कि मतलब कि वहां कोई ऐसी फीलिंग्स ही नहीं होंगी कि जेलसी होगी, और सबसे बढ़कर ये सोचती पहले मैं अपने अमाल इतने दुरुस्त कर लूं कि मुझे जन्नत मिल जाए। इससे बढ़कर तो हाँ मैं वो कुछ भी एक बहुत सोचती ही बड़ा नहीं ना। मसला है। अच्छा, तो वैसे सर यहाँ पे एक सवाल है कि टाइम तो इस दुनिया के लिए है, तो आसमान पे तो टाइम नहीं होगा ना? सर लेकिन वो 72 से फारिग होगा तो अपनी बीवी के पास आएगा ना, बीवी तो सरदार बन के बैठी हुई है ना। नहीं, वो टाइम और भी तो कितने बताते हैं ना हजारों कि साल इतने। तक चलते रहेगा मामला? कितने 10,000 हजारों साल। साल तक ये मामला चलते रहेगा? जो एक, जब सॉरी टू से इरेक्शन होगी ना माजरत के साथ, वो 10,000 साल तक हाँ, चलेगी। तो अगर उसको 10 सूरें मिल गई हैं, वो जन्नत के लेट से, अच्छा ये भी एक बड़ा बड़ा मसला है, जन्नत के 42 लेवल्स हैं, ठीक है, और बाज जगह पे आता है कि जन्नत के 12 लेवल्स हैं, ठीक है। हायरार्कीज है जन्नत की भी, हर बंदा एक ही जन्नत में नहीं होगा, डिफरेंट जन्नत की हायरार्कीज हैं। और जन्नत की जो लोअर लेवल पे बंदा बैठा होगा, वो अपर लेवल वाली जन्नत के साथ देखेगा
तो वो रश करेगा, ओ अल्लाह काश कि मैं इस वाले लेवल की जन्नत पे होता। यानी जन्नत में भी आप कंटेंट नहीं होंगे। हिरिस आप रहेगी। उस वक्त आपके उस वक्त भी आपके पास हिर्स होगी ज्यादा अमीर बनने की कि मैं ऊपर वाली जन्नत में चला जाता। अच्छा, दूसरा मसला आता है, लेट्स से बीवी के अमाल जो हैं वो जन्नत के चौथे दर्जे वाले हैं, मियाँ के अमाल जो हैं जन्नत के छठे दर्जे वाले हैं। यहाँ पे मुफस्सिरीन का भी इख्तलाफ आ जाता है, क्या बीवी छठे दर्जे में जाएगी या बीवी को नया खामन मिल जाएगा और मियाँ को नई बीवी मिल जाएगी, व्हाटसोएवर एसवाइजी लोगों के सीढ़ी। हाँ, फिर आप जन्नत के छठे लेवल में हो सकते हैं, बीवी चौथे लेवल में हो सकती है, बच्चे 11वें लेवल में हो सकते हैं। बच्चे माँ बाप को अपने लेवल पे ले आएंगे कि नहीं ले आएंगे? सर इसके पीछे इतनी बड़ी साइंस है और उलमा का इतना इख्तलाफ है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। और अगर आप जन्नतुल फिरदौस पे चले गए हैं, टॉप लेवल ऑफ जन्नत में, ठीक है यार, इतना खम्मन गेड़ियां हैं। आप जब इस्लाम को पढ़ते हैं, जन्नत को भी पढ़ते हैं ना, आप कहते हैं यार क्या पागलपन है यार। इन इन द हेवन भी आपको हिर्स रहेगी कि मेरे पास वो वाला बड़ा घर होता या बड़ा बाग होता या बड़ी ज्यादा वाली औरतें होती है। क्या क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इन द हेवन यू विल स्टिल बी लुकिंग फॉर समथिंग मोर। एडम सर वहाँ बच्चे भी पैदा होंगे? नहीं सर, वहां बच्चे नहीं होंगे, वहां पे सेक्स विदाउट किड्स है। पाखाना भी नहीं जाएंगे ना यार अब अब अली साहब, आप लोगों से पेशाब अच्छा पाखाना लगा भी बात नहीं है। करके, और मैं आप लोगों की बात सुनती भी हूँ और देख रही हूँ, और बस सही राह पता लग जाए और हकीकत पता लग जाए जल्दी, यही ख्वाहिश है। और ऐसी बात नहीं है कि मतलब मैं जीरो से उठकर यहाँ आ गई हूँ, मतलब मैं वहां पर कि जहाँ मैं नमाजों का एहतमाम, कुरान का एहतमाम, बच्चों को अपने खुद पढ़ाना, क्योंकि बाकायदा तजवीज से सीखा, फिर मैंने अरबिक कोर्स किया जो बेसिक होता है, और दौरे कुरान लेना, मतलब मैं बहुत इस तरफ थी और हूँ भी, लेकिन अभी चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही हैं। सिस्टर अगर आपको कोई भी सवाल हो आप हमसे पूछ सकती हैं, आपके लिए कभी टॉपिक की कैद नहीं है। आप साहिल की स्ट्रीम पे आ जाएं चाहे मेरी स्ट्रीम पे आ जाएं, जब कभी आपको क्वेश्चन हो आप कर सकती हैं। उसके अलावा मेरे डिस्कॉर्ड का लिंक पड़ा होता है मेरी हर डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने प्राइवेट सवाल करना हो तो डिस्कॉर्ड पे जुड़ जाएं और वहां पे आप मुझे प्राइवेट सवाल भी कर सकती हैं। आपके लिए कभी भी किसी टॉपिक की कैद नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, और मैं आपकी भी टेस्टिमोनी मैंने सुनी हुई है और बहुत मुझे अच्छा लगा था फादी के उस पे शो पर। तो एनीवेज दैट वाज रियली नाइस, और बहुत ज़्यादा फिर समझ आती है कि नहीं, मतलब चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये खामखा की कोई फीलिंग्स है। बेशक बेशक। चलें, बहुत शुक्रिया आप सबका, और बहुत बहुत दुआ में याद शुक्रिया रखिएगा। जी, बहुत बहुत डेफिनेटली। शुक्रिया सामिया नईम जी, आप आई और आपने अपनी बात रखी। उम्मीद है कि जो आपकी जो तहकीक है, रिसर्च है, वो जल्द पूरी होगी और आप इस जंजाल से निकल जाएंगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। अभी हाँ ज़रूर, अभी तो मतलब मैंने एक सीड अपने भाई के और मियाँ के दिमाग में डाल दिया हुआ है कि सर्च करें कि खाना काबा की क्या हकीकत है, और ये कहाँ इसकी आर्कियोलॉजी तो क्या प्रूफ्स हैं एंड ऑल दैट, यू नो, सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। जी, डेफिनेटली। बेस्ट ऑफ लक। ओके, बहुत बहुत बाय। शुक्रिया। ट्रूथ सीकर जी ने $5 का कंट्रीब्यूशन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। गाइस, यू विल गो इन हिस्ट्री एज prophet of modern times who pioneered and killed Allah to liberate a billion Muslims from slavery of Islam। ट्रूथ सीकर जी, आपका बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। और निशांत जी, आप शॉर्ट में अपनी बात रखिए, उसके बाद फिर हम स्ट्रीम क्लोज कर सकते हैं। ठीक है साहिल भाई, मैं 1 से 1.5 मिनट लूंगा मैक्सिमम आपका। जी देखिए साहिल भाई, आप ना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग सबके सब, ठीक है। और आपको ना, आप ऑलरेडी फ्लरिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप, और उसका एक बेसिक रीजन है जो आपकी पॉलिसी है। आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं डिस्कस करते हो, उसके आसपास नहीं आते हो, विच इज वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी। ऐसी और भी पॉलिसी है जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे, आप अपने मतलब जो पियर्स हैं आपके आसपास के चैनल से, उनसे बहुत तेजी से बहुत बढ़िया ग्रो कर रहे हैं। वी ऑल सपोर्ट यू फॉर दैट, ठीक है। आपकी थैंक यू पॉलिसीज सर, मेजरली। अब सर मेरी बहुत एक बहुत एक शुक्रिया छोटी सर। सी, मैं पूरा नहीं नाम लेके बोलूंगा, बट मैंने ना कुछ लिंक्स डाले हैं प्राइवेट चैट में, ठीक है सर। मेरा मानना ये है कि देखिए, मैं एक कल्ट से बचने के लिए दूसरे कल्ट को महान नहीं बना सकता।
मैं सर देखिए, मैं कई चीजें पढ़ता हूँ, शायद आप उतना आप रिलीजियस स्टडीज में बहुत ज्यादा रहे या अपनी बाकी स्टडीज में रहे, तो आपने उतना ज्यादा नहीं शायद पढ़ने का मौका मिला होगा। तो मेरा मानना है आप पहला आर्टिकल इसको खोल के पढ़िए और कंपेयर कीजिए कि इस्लाम से कितना ज्यादा खतरनाक है। मतलब इस्लाम, अगर आप ये आर्टिकल पढ़ लेंगे, मैं इसका समरी बता देता हूँ, अगर आप पढ़ना चाहे पढ़ लीजिएगा। और ये रिनोन्ड टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, मतलब कोई अरजी फर्जी वेबसाइट से नहीं, और भी बहुत लिंक की है मैंने, सब रिनोन्ड इंडियन वेबसाइट की। एक माँ को उसके 3 बच्चों को उसके सामने मार के, उनका खून निकाल के चावल में मिला के खिलाने वाली आइडियोलॉजी, मेरे हिसाब से तो इस्लाम में भी मैंने इतना खतरनाक भी नहीं करा। एंड दिस इज द आइडियोलॉजी। इस वजह से मुझे थोड़ा मतलब लगा कि आपको बोलना चाहिए। शायद आप ना अवेयर हो, आप खोल के पढ़ सकते हैं। ये है आपका साइन बारी मसाकर, ये एक है, ऐसे कई मैसेजेस। तो मेरा मानना ये है साहिल भाई, यार देखो जोशी आप भाई, ग्रो प्रॉब्लम ये है सर, आई डोंट नो, मैंने अभी आपके आर्टिकल नहीं पढ़े, मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है। जस्ट सेकंड, लेट मी आंसर यू फर्स्ट, फिर आप जवाब दीजिएगा। असल में किसी एक आधे बंदे के एक्शन, आई डोंट नो के आर्टिकल में वो कौन है जिसने ये हरकत की, लेकिन किसी भी एक आधे बंदे के एक्शन के ऊपर ना आप उस पूरी सोसाइटी को नहीं कह सकते कुछ, अनलेस के वो कुछ फॉलो कर रहा है। यहाँ पे हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं खड़े हैं, इस चीज को समझें, हम इस्लामिक आइडियोलॉजी के खिलाफ खड़े हैं, ठीक है ना। तो आई डोंट नो कि वो आर्टिकल में कौन है कौन नहीं है, लेकिन अगर तो वो कोई आइडियोलॉजिकल रिटन थिंग है जिसको मानते हुए ये सब कुछ उसने किया, देन हम उसके खिलाफ बोल सकते हैं। अगर वो आइडियोलॉजिकल थिंग नहीं है, कोई स्क्रिप्चर नहीं है, कोई रिटन चीज नहीं है, फिर उसके खिलाफ हम नहीं बोल सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। भाई, मैं आपको उसके खिलाफ बोलने के लिए कह ही नहीं रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप अपनी पॉलिसीज तक स्टक कीजिए। जिन चीजों के बारे में आपको जानकारी नहीं है, हो सकता है आप किसी ट्रैप में फंस रहे हो। देखिए, कई सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती हैं, आप फ्लरिश कर रहे हैं, हो सकता है 10 लोग आपके पीछे आ रहे हो, ठीक है, यू नेवर नो। मेरा सिर्फ आपको सजेशन है एज अ वेल विशर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको अगर आपको सही लगता है आप प्रमोट कीजिए, नहीं डिमोट कीजिए। मेरा मानना यह है कि ऐसा ना हो। देखिए, आप हिंदुस्तान, मतलब मैं बहुत ज्यादा ये सब स्ट्रीम में नहीं बोल रहा था, अगर कहीं मैं आपसे पर्सनली कनेक्ट हो पाता तो मैं शायद और खुल के बोलता हूँ, कि मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता हूँ सब। तो मेरा सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है साहिल भाई कि, और आजम भाई, देखिए आपको इंडिया के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं इसलिए आपसे इस बारे में कह भी नहीं सकता, ठीक है। और ये एक इंसिडेंट नहीं है, ऐसे अगर आप कहेंगे मैं प्लेथोरा ऑफ आर्टिकल दूंगा आपको, प्लेथोरा ऑफ, मतलब 1000, 2000, 5000 कितने आर्टिकल चाहिए। और ये रिनोन्ड वेबसाइट से आर्टिकल कह रहा हूँ मैं, किसी मतलब ऐसा नहीं कह रहा किसी ने भी कुछ लिख दिया और मैंने आपको दे दिया, ठीक है। इसीलिए मैंने इंडिया का जो यार बेस्ट न्यूज़पेपर यार है, देख ले, मैंने आर्टिकल आपका पढ़ लिया, मैं आपको बता देता हूँ। अब जरा म्यूट करें आप, आपके पीछे से नॉइज बहुत है। मैंने आर्टिकल खोल लिया है, ये आप बंगालीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, which has nothing to do, it's not a race, it's not a cult, it's not a, it's come on man, please don't do that, ठीक है। अब ये देखें ना, ये अब वहां पे वो किस चीज को मान रहे हैं, उनके स्क्रिप्चर्स क्या हैं। अब वहां पे हर किस्म के रिलीजन के लोग रहते हैं उस एरिया के अंदर। आप एक पर्टिकुलर, यार नहीं यार, नहीं 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 मैं जोशी पॉज साहब, करूंगा, नहीं ऐसे मैं नहीं पॉज करना। कर, एक मिनट एडम भाई, मैं आपको पॉज करता जी हूँ। आपको कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता है, आप कहते हैं तो मैं खुल के कॉन्टेक्स्ट बोल देता हूँ नहीं जो मैं सर, फिर बोलना ये नहीं चाहता। पॉलिटिक्स के ये चैनल नहीं है ना, पॉलिटिक्स के निशान बारे में जोशी बात करने जी, का। आप देखिए नहीं निशान समझे जोशी जो जी, मैं नहीं समझ पाएंगे, निशान आप नहीं जोशी जी, समझ। एक मिनट निशान जोशी जी, ये प्लेटफॉर्म नहीं है पॉलिटिकल और ये सब वही तो मैं भी कह रहा हूँ, चीज यही बात तो डिस्कस मैं भी करने कह रहा के हूँ लिए। भाई, नहीं ठीक यही है, हम बात तो मैं भी डिस्कस भी कह रहा नहीं हूँ। कर रहे हैं ना निशान जोशी जी, हम वही डिस्कस भी नहीं कर नहीं रहे। नहीं, ही सेड लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो उस वजह तो से मेरे को इंस्टिगेट हुआ, इसलिए मैंने आपको भेजा। तो अदरवाइज आई हैव गॉट नो आइडिया, यू नो योर गेस्ट टुडे। हाँ ठीक है यार, जो वो सी ही इज न्यू टू दिस चैनल, वो उनकी एक मैंने ये बात तो हमने डिस्कस की है ना कि उतना तो गैप हमको देना पड़ेगा कि कोई दूसरा गेस्ट आके वो अपनी बात बता रहा है ना, ही इज नॉट फोर्सिंग यू, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन निशान जोशी जी, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि इसको डिस्कस किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। मैंने बस ये कहा कि आप पॉलिसी रखिए, बस वैसी ही रखिए। मैं और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा, मैं ना किसी को प्रमोट करने को कह रहा हूँ, ना किसी को डिमोट करने को कह रहा हूँ, ना किसी ठीक है, अगेंस्ट बोलने बहुत को कह बहुत रहा हूँ, ना शुक्रिया किसी सर, को। चलिए बहुत थैंक बहुत यू शुक्रिया भाई। आपका, आप जुड़े। जी तो ये सर, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, सॉरी। कोई मसला नहीं सर, बहुत शुक्रिया, नो वरी सर, थैंक यू फॉर बहुत ज्वाइनिंग बहुत इन। शुक्रिया सर आप आए। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया एडम, once again lot of thanks to you for joining this stream, और अली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया,
और जितने लोग देख रहे थे स्ट्रीम को, हालांकि नंबर्स कम थे, एंड आई एम श्योर नंबर्स इसलिए कम थे क्योंकि स्ट्रीम इंग्लिश में थी स्टार्टिंग की, तो कई लोग जो है जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है शायद इस वजह से उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी स्टिल क्रॉस 800 व्यूअर्स टुडे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जितने लोगों ने सुपर चैट सुपर स्टिकर्स भेजे हैं आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप फाइनेंशियली भी इस चैनल को सपोर्ट करते हैं। वंस अगेन वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना ख्याल रखें। विल कम लाइव विद ओपन लाइव स्ट्रीम विल डू ऑन ट्यूसडे को हम ओपन लाइव स्ट्रीम करेंगे उसी टॉपिक पे जो मैंने कहा कि अल्लाह की स्कीम का हिस्सा था एडम को जन्नत से निकालना, तो इस पे हम डिस्कशन करेंगे। देखते हैं स्कीम की खातिर मैं यहाँ बैठा हूँ यार, हद हो गई कसम जी। मैं चंगा भला तो जन्नत में था, अल्लाह ने निकाल दिया अपनी स्कीम की हाँ खातिर मुझे। देखिए जी बिल्कुल, ये अल्लाह की स्कीम की वजह से हम सब नीचे भेजे गए। हम सब नहीं सर, मैं एडम मैं हूँ भाई, एडम मैं हूँ भाई। आप कहाँ से? हेलो भाई, मेरे को भेजा नीचे, आप तो वैसे ही नीचे थे। ये आपके साथ बड़ा जुल्म हुआ है यार। एग्जैक्टली सर, जुल्म तो मेरे साथ हुआ है यार, आप ऐसे ही रो रहे हैं। चलो तो उस दिन जो है आपका जुल्म जो आप पर हुआ है उसको बड़े जोरों शोर से आप जो है उसका क्या कहते हैं उसको ताकुब करना आप। बिल्कुल, मैं आके रहूंगा वहां पे। मेरे साथ जुल्म हुआ, पकड़ के मुझे स्कीम के तहत निकाला गया जन्नत में से यार, हद हो गई। सर आप बदला लेंगे, आपके साथ ज्यादती हुई है। तो और क्या, फुल टाइम एडम का, साहिल का, एक्स मुस्लिम अली का, जितने लोग जहन्नम में जाने वाले सबका बदला लेगा रे तेरा एडम। तो वेट करते हैं ट्यूसडे तक का, अगर जिंदगी बाकी रही तो ट्यूसडे ओपन लाइव स्ट्रीम में जरूर मिलेंगे। दोस्तों अपना ख्याल रखिए, शुभ रात्रि, शब खैर, जय हिंद, वंदे मातरम।